गुरुकुल की पढ़ाई में ऐसा क्या डिफरेंस है कि इतना गुरुकुल को माना जाता है, वहाँ की पढ़ाई को इतना माना जाता है? तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था गुरुकुल में? सबसे पहले तो वहाँ जो गुरुकुल का सिस्टम है वो क्या सिखाता है आपको? वो जीना सिखाता है। आज हम बच्चे को सब कुछ सिखा रहे हैं, जीना नहीं सिखा पाते। जीना बस नहीं सिखा पाते। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में 10 साल व्यक्ति को संस्कृत पढ़ाते हैं और वो 2 सेंटेंस भी फ्लुएंटली संस्कृत नहीं बोल सकता। पर हमारे यहाँ गुरुकुल में हमको सिर्फ 1 महीना मिलता था कि 1 महीने के बाद आप जब बात करेंगे तो आप संस्कृत के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। अब ये कहते हैं ना कि प्रथम पूज्य जो है गणेश जी बने जो है, तो उसके बाद कार्तिकेय रुष्ट हो गए, तो रुष्ट होकर के वो श्री शैलम जाकर के बैठे, फिर शिव जी वहां उसको मनाने के लिए गए जो है गए भाई कि बेटा तो मेरा ही है ना। तो माँ बाप को ये भी किरदार इतना पोलाइट जो कहता हूँ ना मैं, कि नरम होना सीखना है, गर्म होना नहीं सीखना है। क्योंकि आज की जो सोसाइटी है वो माँ बाप के सामने झुकना नहीं चाहते, हम देवी देवताओं के सामने झुकना नहीं चाहते, हम बड़ों का आदर, हम किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं है। आज झुकना नहीं सीख रही है, इसलिए टूटना सीख रही है। इस देश में उत्पन्न हुए लोगों ने ही दुनिया को शिक्षा दी है और ये बिल्कुल प्रमाणित है। जब दुनिया लिखना नहीं जानती थी तब आपके पास वेद जैसे उन्नत ग्रंथ थे। एक चुटकुला मुझे याद आता है, क्या नाम है, कि कहते हैं कि एक बार एक बच्चे को जो है धनिया लेने के लिए भेज दिया जाए। अब वो जब वो वहां से लेकर के आया तो पिता उसको डांटने लगे, तुम्हें ये नहीं पता जो है कि धनिया किसे कहते हैं, तुम बालक उठा लाए क्या बोल के, तुम्हें घर में नहीं, घर से निकाल देना चाहिए। बच्चा मुस्कुराते हुए थोड़ी देर बाद कहता है कि पापा ऐसा है, फिर ना अपन दोनों ही घर से बाहर जाते हैं जो है। तो धनिया है ना बालक है, ये मेथी है ना। भाई पिता को मेथी का नहीं पता, बेटे को धनिया का नहीं पता है ना। तो जो जनरेशन गैप है इसलिए। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो आचरण वाली बात है, वही चीज हमारे चरण बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे आचरण करना है, तब जाकर के पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो घर से चलेगा। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ये स्कूल, जहां पर हम आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जो हमारे सोसाइटी के वेल बीइंग में एक बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत है जो मॉडर्नाइजेशन के साथ, बदलते युग के साथ भी हमारी भारतीय संस्कृति को जिंदा रखने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आज हमारे बीच हैं आचार्य डॉक्टर अजय आर्य जी। ये है संस्कृत शिक्षक और छत्तीसगढ़ के धर्माय समाज के प्रमुख हैं। इन्होंने हिंदी और संस्कृत में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और संस्कृत मीडियम में एजुकेशनल साइकोलॉजी पर पीएचडी पूरी की है। इन्होंने 7 किताबें भी लिखी हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध किताब नहीं चाहिए मुझे तरक्की है, जो एक कविता संग्रह है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हमारे शो में। नहीं चाहिए मुझे तरक्की, ये कविता मैंने इस पर लिखी थी कि एक हमारे यहाँ एक साइंस टीचर थी, जब उनका प्रमोशन हुआ तो उस प्रमोशन को उन्होंने ठुकरा दिया। तो वो जब उन्होंने ठुकराया तो उसका बेस ये है उस कविता का कि उन्होंने ये बताया कि शायद उनका जो बेटा था वो पढ़ने के लिए जा रहा था, उनके जो पतिदेव थे जो है उनका जो सेक्रीफाइस था उसको देख करके वो लेडी जो है उसको डिनाई कर देती है। तो इस कविता का शीर्षक इस हिसाब से बनाया गया और अंतिम में जो उस कविता की जो पंक्ति हैं कि मुझे अभी तरक्की नहीं चाहिए, मैं खुश हो जाऊंगी अपने बेटे की तरक्की को देख करके, मैं खुश हो जाऊंगी अपने पति की तरक्की को देख करके। तो एक जो आज की जो सोसाइटी है उसमें जो महिलाओं का जो सेक्रीफाइस है वो इस तरीके से हम दूसरी चर्चाएं कर लेते हैं और उसके सेक्रीफाइस को दूसरे तरीके से देखते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें भी महिलाएं जो हैं हमेशा अपने परिवार को सामने रखती है। तो ये इस कविता की जो थीम है कि नहीं चाहिए मुझे तरक्की, कि एक महिला हर समय जो है अपने बेटे की तरक्की की चिंता करती है, अपने पति की, अपने परिवार को आगे रख करके अपने को पीछे रखती है और फिर वह अपनी जुबान से, अपने मन से ये बात कहती है कि मुझे तरक्की नहीं चाहिए। तो सर जैसे आपने संस्कृत भाषा चुना, संस्कृत के शिक्षक हैं आप, तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और आपने संस्कृत भाषा को ही क्यों चुना? मैं जब 10 वर्ष का था, 10-12 साल का जो है, ये बात रही होगी 1988 के आसपास की, तो उस समय रामायण सीरियल हमारे यहाँ खूब देखा जाता था। अभी तो कोरोना में वो रिपीट हुआ तो आज की भी जनरेशन उसको देख पा रही है, लेकिन उस समय जब उसको देखते थे तो हम देखते थे कि हमारी सोसाइटी में शोर शराबा है, कलह है, क्लेश है, आतंक है। और वहाँ जो एक थीम में जो उनका एक संबोधन भी होता था कि आर्यपुत्र आगे बढ़िए, उसमें एक जो ठहराव दिखाई देता था, जो ऋषि मुनियों का जो चरित्र दिखाई देता था, रामायण की जो शिक्षाएं थे, उससे मेरे पिताजी बहुत प्रभावित थे। तो उनका एक ये मानना था कि प्रोफेशनली तो बहुत सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने आप को सक्सेस कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं देश में गुरुकुल चल रहे हैं तो जो गुरुकुल की शिक्षा है वो शायद इंसान को इंसान बनाती है।
और वो आज ज़्यादा जरूरी है। तो इस तरह से वो रामायण की तरफ डाइवर्ट हुए और उन्होंने खोज शुरू की, आर्य समाज से वो जुड़े। फिर उन्हें ये पता लगा कि इस समय विश्व प्रसिद्ध या दुनिया का जो सबसे बेहतर गुरुकुल है वो हरिद्वार बाईपास, जो दिल्ली और हरिद्वार का जो बाईपास है, वहाँ पर भोला झाल करके जो एक जगह है, मेरठ डिस्ट्रिक्ट में वो पड़ता है। और गुरुकुल प्रभात आश्रम मेरठ, जहाँ पर इस समय आचार्य हैं पूज्य स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी महाराज, और वहाँ पर ऑल इंडिया के लोग आते हैं, उनका टेस्ट होता है, उसके बाद जो है वो लोग वहाँ पर सेलेक्ट होते हैं और फिर उनकी एजुकेशन आरंभ होती है। तो जैसे आपने बताया प्रभात आश्रम मेरठ से आपने गुरुकुल से की है अपनी एजुकेशन कंप्लीट, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि गुरुकुल की पढ़ाई में ऐसा क्या डिफरेंस है कि इतना गुरुकुल को माना जाता है, वहाँ की पढ़ाई को इतना माना जाता है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था गुरुकुल में? पहले तो एक चीज़ें, जो सोसाइटी जिस तरह से गुरुकुल की जब बात आती है तो सिर्फ, तो देखिए गुरुकुल में दो चीज़ें हैं, है ना। एक तो गुरुकुल का अपना होना, अपना सिलेबस होना, सिलेबस आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। और दूसरी जो बात है कि गुरुकुल का मेथड क्या है, कि वो पढ़ाता कैसे है। तो सबसे बड़ी बात आज जो सोसाइटी कहीं ना कहीं जो है कुछ उसको एडॉप्ट भी कर रही है, जो गुरुकुल के बेसिस हैं, कि गुरुकुल का जो बेसिक ये है कि जो सिखाने वाला और सीखने वाला जो है वो साथ साथ रहे। जो हम कहते हैं ना कि सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, हम साथ में रहें, साथ में बैठें, साथ में खाना खाएं। तो एक जो बॉन्डिंग है, आज आप देखेंगे कि अमेरिका की जो घटना आ रही थी कि भाई वहाँ पर पिस्तौल लेकर के बच्चा चला गया और गोली चला दी, वहाँ उन्होंने जो है बहुत से टीचर्स के साथ इंसिडेंट देखी जाती है। पर ऐसी पूरे इतिहास में, है ना, हजारों साल का हमारा पुराना इतिहास है, आज तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई होगी कि किसी गुरुकुल के पढ़े हुए विद्यार्थी ने अपने गुरु से ऊंची आवाज में भी अपशब्द बोलना और दूसरी तरह की चीज़ों पे जाना, वो तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो एक डिसिप्लिन और वो जो आदर आता है ना, एक अभी आपने जो आचार्य शब्द बोला, ये आजकल ये आचार्य शब्द बहुत गहरा शब्द है ना। अगर इसमें सोसाइटी में समझने जाए तो आचार्य शब्द का अर्थ क्या है? एक तो शिक्षा वो होती है कि हमने किताब खोली, वो गाइड से भी हो सकती है, वो यूट्यूब से भी हो सकती है, जो है आपके पास सीखने के तमाम टेक्नोलॉजीज आजकल आ गए हैं। लेकिन जब हम आचार्य की बात करते हैं तो वो आचार्य बोल करके नहीं सिखाता। आचार्य शब्द का ये जो अपने आचरण से सिखाता है, उसके बैठने के ढंग को देख करके आपको ये पता लगेगा कि मुझे कैसे बैठना चाहिए। उसके मुस्कुराहट को देख करके आप समझेंगे कि मुझे मुस्कुराना कैसे चाहिए। उसके बोलने का तरीका, उसका अदब, उसका उठना, उसका चलना, वो अपने आप में एक गुरुकुल होता है। अपने आप में आचार्य जो होते हैं वो अपने आचरण से सिखाते हैं। इसलिए आचार्य जो शब्द है उसमें आचरण प्रमुख है। आजकल हम जब शिक्षा की बात करते हैं या शिक्षकों का जो सिलेक्शन होता है, यही चीज़ें भी कि आपने एक कंपटीशन का एग्ज़ाम, एक पैटर्न, एक नॉलेज की चिंता हो रही है, या नॉलेज बेस्ड जो है टीचर हो जाता है जो है। लेकिन जब हम गुरुकुल की बात करते हैं तो अगर आपका आचरण उस लेवल का नहीं है कि आपके आचरण से आप किसी को प्रभावित कर सकें, तो शायद आप गुरु कहला नहीं पाएंगे, आप आचार्य नहीं कहला पाएंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस जो है वो है कि शिष्य और गुरु साथ में रह करके एक दूसरे की तकलीफ़ों को जानते हैं, समझते हैं और फिर साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सर, जैसे आपने बताया कि आप जब 10 साल के थे तब आपके पिताजी ने आपको गुरुकुल में डलवाया। तो गुरुकुल, आजकल के बच्चे जैसे होते हैं ज़्यादा डिसिप्लिन, रोक टोक उनको पसंद नहीं होता है, और गुरुकुल डेफिनेटली काफ़ी डिसिप्लिन माहौल वहाँ का रहता है। तो आप जब गए गुरुकुल में तो ऐसा क्या माहौल था वहाँ पे कि आप प्रभावित हुए, या सिर्फ पिताजी के कहने से ही आपने मन बनाया अपना? तो मैं वो जानना चाहूँगा क्या आपकी मनोदशा थी उस टाइम पे, क्या सोचा आपने? एक तो छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँ मैं, कि मैं जब गुरुकुल में प्रवेश करने गया तो वहाँ पूरे देश से लोग आए हुए थे, जो है कंपटीशन उनका हुआ, और मैं पहला एक ऐसा कैंडिडेट था जिसका रिजल्ट आने से पहले मैं सेलेक्ट हो गया। अरे वाह। अब उसका कारण मैं बताता हूँ क्या है, कि जब वहाँ पर जब गुरु जी जो हैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो है, वहाँ जो प्रणाम करने की जो पद्धति है, तो मनुस्मृति में लिखा है कि सव्येन सव्यः, मतलब उसका अर्थ ये है कि दाएं हाथ से आप दाएं पैर को छुएं और बाएं हाथ से बाएं पैर को छुएं। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आप अपने हाथों को क्रॉस करेंगे ना। अभी हम जितने भी प्रणाम करने की हमारी जो पद्धति, हम सीधे पैर झुक लेते हैं, झुक लेते हैं, और आजकल तो आदमी झुकना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि आज की जो सोसाइटी है वो झुकना नहीं सीख रही है, इसलिए टूटना सीख रही है। जो व्यक्ति झुकना सीख लेगा वो उठेगा।
है ना। और आजकल हम जितने भी लोगों को सिखा रहे हैं, सोसाइटी की जो सबसे बड़ी समस्या वो है कि हमने किसी को झुकना नहीं सिखाया। हम माँ बाप के सामने झुकना नहीं चाहते, हम देवी देवताओं के सामने झुकना नहीं चाहते, हम बड़ों का आदर, हम किसी को बड़ा मानने के लिए तैयार नहीं। आजकल जिस परिवेश में हम हैं, हम मानने के हम हैं वो बस जो है हम ही हैं। हमारे अलावा हमारे सामने कोई टिक नहीं सकता। तो ये इस तरह से अगर जाएंगे तो टकराव होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ जो गुरुजी थे उस समय, इस समय वो स्वामी ब्रह्म विदानंद जी महाराज के नाम से हैं और वो गुजरात में हैं। उस समय वो आचार्य सुमेरु जी के नाम से हुआ करते थे। तो हमने देखा कि वो गुरुजी के सामने वो जो हैं व्यवस्थापक के रूप में थे, या छोटे गुरु थे ये कह सकते हैं, जो शिक्षा की व्यवस्था, तो उनके जो प्रणाम करने का तरीका था ये मैंने देखा, एक बार देखा, 2 बार देखा, तो मुझे लगा भाई कि यहाँ की ये पद्धति है। तो जब मैं तीसरी बार जब गुरुजी के पास गया और हम विदा लेने के लिए आए कि हमारे कि भाई आज परीक्षा हुई है, रिजल्ट आएगा 15 दिन 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो फिर बताया जाएगा कि आपका चयन हुआ कि नहीं हुआ। तो सब लोग ऐसे, तो हमारे गुरुजी के पास हमारे पिताजी भी पहुंचे और उन्होंने कहा भाई कि हम जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ से आए हैं बहुत दिन। तो उसमें लाल किला का बड़ा अट्रैक्शन था जो है, तो हमको यही कहकर गया तो मैं गुरुकुल में प्रवेश हुआ या नहीं हो, लाल किला दिखा करके लाएंगे। तो उन्होंने गुरुजी से यही कहा कि जो है लाल किला बच्चे को दिखाना है। तो महाराज जी ने कहा भी कि इसका एडमिशन हो गया, रिजल्ट आता रहेगा, है ना। तो वो एक ही चीज उन्होंने ये ऑब्जर्व की, इस व्यक्ति का ऑब्जर्वेशन पावर भी है कि इन्होंने जैसा देखा, किसी ने बताया नहीं। तो जो मैं आचरण की जो बात कर रहा हूँ ना, कि हम दूसरे को देख करके बहुत सीख सकते हैं अगर हमें हमारे अंदर सीखने की एबिलिटी है, सीखने की भावना है। और नहीं तो फिर किताबें कोरी रह जाती हैं, बोलने के लेक्चर्स कोरे रह जाते हैं, कोई प्रभाव नहीं छोड़ता। तो उन्होंने फिर कहा भी कि अब लाल किला दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप लोग चले जाओ। तो इस तरह से रिजल्ट आने से पहले ही जो है। तो दूसरी जो बात मैं बता रहा था कि गुरुकुल में जो आपने पूछा भी कि अंतर क्या है, प्रभाव क्या है, तो गुरुकुल में जो सबसे बड़ी जो चीज हम सीखते हैं कि एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ का है, एक केरल का है, एक गुजरात का है, एक उत्तर प्रदेश का है ना। कहीं जितने भी स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ सब लोग आए हुए हैं और उनमें से 10 या 20 लोग चुने जाएंगे। जो है 100-200 लोग एग्जाम देते थे उस समय जो है, और उसमें से 8-10 लोगों का चयन होता था जो है। तो अब हमको जब हम वहाँ पढ़ रहे हैं तो हमारे पास न तो लैंग्वेज, भाई मैं उसकी नहीं जानता, वो मेरी नहीं जानता, जो तो कॉमन लैंग्वेज कौन सी होगी हमारी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हम लोग अपनी मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में 10 साल व्यक्ति को संस्कृत पढ़ाते हैं और वो 2 सेंटेंस भी फ्लुएंटली संस्कृत नहीं बोल सकता। पर हमारे यहाँ गुरुकुल में हमको सिर्फ 1 महीना मिलता था कि 1 महीने के बाद आप जब बात करेंगे तो आपके पास ये रूल है, रेगुलेशन है, या एक अनुशासन है, एक बंदिश है कि आप संस्कृत के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। आज भी चाहे वो प्रधानमंत्री चले जाएं, राष्ट्रपति चले जाएं, हमारे महाराज जी जो गुरु जी हैं उनका आज भी उस आश्रम में ये नियम बना हुआ है, कभी आपको अवसर मिले, कभी आप उधर जाएं तो जाएंगे, कि जो आश्रम की 4 दीवारी है उसके अंदर स्वामी जी किसी भी व्यक्ति से कभी भी हिंदी में बात नहीं करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना एक आश्रम की ठीक बाउंड्री से बाहर एक चबूतरा बनाया हुआ है, बड़ का पेड़ है, वहां पर बैठ करके वो भले ही बोलते हैं, बहुत सरल संस्कृत बोलते हैं, बहुत अच्छी संस्कृत बोलते हैं, वो सबके समझ में आती है। तो सरल जो संस्कृत की जो भाषा है वो बहुत कठिन नहीं है, हमको इसलिए कठिन लगती है कि अगर मैं आपसे परिचित नहीं हूँ, हम लोग कहते हैं फेमिलियर हो जाओगे, भाई मैंने जिस भाषा को सीखा ही नहीं, मैंने अपनी जुबान से बोला ही नहीं, तो वो कितना ही सरल हो मुझे कठिन ही लगेगा। तो संस्कृत को कठिन लगने के पीछे सबसे बड़ी कारण ये है कि हम उसे बोलते नहीं है, सुनते नहीं है, बोलने के अवसर नहीं देते जो है। तो वहां पर ये नियम की जो दिनचर्या थी कि सबसे पहले तो वहां जो गुरुकुल का सिस्टम है वो क्या सिखाता है आपको, वो जीना सिखाता है। आज हम बच्चे को सब कुछ सिखा रहे हैं, जीना नहीं सिखा पाते, जीना बस नहीं सिखा पाते जो। वो जब आपको क्या नाम है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना बीपी चेक करवा रहे हैं जो 40 की एज में, 50 की एज में, फिर वो आपको बताता है कि नहीं तुम्हारा बीपी बढ़ गया, ऐसा खाना है, ऐसा नहीं खाना है, अब अपनी रूटीन में ये चेंज करिए जो है। आप देर रात तक जगते हैं तो भाई जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, है ना, सूर्योदय को देखिए, नहीं तो 4-5 किलोमीटर की वॉक कीजिए। कब सिखाया जाता है, जब आदमी की हेल्थ डाउन हो जाती है या उसके पास ये कहो कि बहुत कुछ खो चुका होता है वो। लेकिन गुरुकुल में ये बात कब सिखाई जा रही है, जिस दिन पहले दिन आपका एडमिशन हुआ उस दिन आपको बताया जाता है कि सुबह 4 बजे घंटी लगेगी, भाई साहब आपको उठना है जो 4:30 बजे ये होगा, 5 बजे ये होगा, हर चीज घंटी से। और सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक का एक रूटीन फिक्स है कि आपको कब क्या करना है। जब आदमी इतने फिक्स रूटीन को अगर वो आत्मसात कर लेता है
तो एक हमारे मित्र थे, वो बड़ी अच्छी बात कहा करते थे कि जो जल्दी उठने वाले लोग हैं और देर से उठने वाले लोग हैं, उनके में अंतर क्या होता है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी जो मुझे लग रहा है कि आज प्रासंगिक रूप से आपसे शेयर करूं मैं। वो कहते हैं भाई कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में 24 घंटे को 25 घंटे नहीं कर सकता। भाई 24 घंटे हैं, वो आपके लिए भी हैं, वो मेरे लिए भी हैं। हाँ। अब जल्दी उठने वाला आदमी अपना वर्किंग आवर्स बढ़ा सकता है। भाई मैं अगर 10 बजे सो करके उठूंगा, हाँ। तो मेरे पास 24 घंटे थोड़ी ना है। हाँ। उनमें से 8 घंटे 10 घंटे कीमती 4-5 घंटे वो तो मैंने बिता दिए। कर दिया। अब मेरा दिन या तो 18 घंटे का होगा या 16 घंटे का होगा। और अगर मैं अर्ली राइजिंग हूँ, अगर मैं जल्दी उठने वाला हूँ, तो मेरे पास पूरे 24 घंटे हैं। मेरे पास करने के लिए प्लानिंग है कि सुबह क्या उठना है और अपने लिए कितना टाइम देना है ना। आजकल हम जितनी भी सोसाइटी में जी रहे हैं, सारे लोग प्रोफेशनल लाइफ में, जैसे आप हों, हम हैं, सबके पास एक है भाई कि इतना टाइम हमको प्रोफेशनल लाइफ में अपना जीना है कि 8 घंटे की ड्यूटी है, 10 घंटे की ड्यूटी है। पर कहीं पर ये नहीं बताई जाती भाई आपकी कोई अपनी मोरल ड्यूटी आपके लिए भी तो है। सही बात है, सही बात। भाई आपको अपने लिए कभी मुस्कुराना है। एक बड़ा अच्छा कोटेशन मैंने कल परसों ही देखा था कि भाई कि आप दुनिया की छोड़ो, कम से कम आईने में आप जिसको देख रहे हो उसको खुश रहना। क्या बात है ना। तो बड़ी जो बात ये है कि हम अपनी खुशी के लिए कम काम कर पाते हैं, अपनी सेहत के लिए कम काम कर पाते हैं, अपने लिए कम मेहनत कर रहे हैं, दुनिया के लिए बहुत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ इसलिए सक्सेस नहीं है। सही बात। तो जैसे सर संस्कृत को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहा जाता है, ठीक है, जब इतना बड़ा बात बोला जाता है संस्कृत के बारे में, उसके बाद भी आज वो हमारे सोसाइटी से खत्म होते जा रही है, लोग उतना नहीं ध्यान दे रहे, या हो सकता है अपने व्यक्तिगत जीवन में इतने व्यस्त हैं सब कि कोई सोच भी नहीं रहा है इस बारे में। तो इसमें आपकी क्या राय है इस बारे में कि क्यों संस्कृत ऐसे कम होते जा रहा है इसका यूसेज? है ना, देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज शुरुआत कहाँ से हो रही है ये जानना बड़ा जरूरी है। आज जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कुछ पिछड़े लोगों की भाषा है ये। जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो ऐसा लगता है यार कुछ पंडित पुजारियों की भाषा है ये। जबकि ऐसा नहीं है। जब मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज ये जो बात कही गई है, इसका सबसे बेसिक कारण क्या है भाई। दुनिया में आप देखिए कि वेद से पुराना कोई ग्रंथ नहीं है। मैक्स मुलर जैसे व्यक्ति ने भी एक बात लिखी कि ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी। कि दुनिया की लाइब्रेरी में आप उठाओ तो ऋग्वेद से पुरानी किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी। और वो ऋग्वेद किस में लिखा गया है? संस्कृत में। उसको लिखने वाले कौन लोग थे? भारतीय लोग, है ना। आज जब एजुकेशन की बात आती है, अगर आप ये बात कहें कि मैं ऑक्सफोर्ड रिटर्न हूं, तो आपकी वैल्यू जो है, ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन यही चीज दुनिया में अगर आप हजारों साल पुराना इतिहास आप पढ़ेंगे तो ये ब्रांड वैल्यू हिंदुस्तान के साथ थी। दुनिया का हर व्यक्ति जो नॉलेज को खोजता था वो एक ना एक बार हिंदुस्तान की यात्रा जरूर करता था। आप चाहे फाइयान की बात कीजिए, ह्वेनसांग की बात कीजिए, चाहे आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप उसमें पढ़ेंगे कि जीसस ने क्यों 33 साल की उम्र में जो है भारत की यात्रा की थी। तमाम जितने भी दिग्गज लोग हुए हैं उस समय जो है, उन्होंने जरूर ज्ञान की खोज में। सिकंदर ने जब क्यों कहा भाई कि जब तुम जाओ तो वहां से कोई किसी फकीर को लेकर के आना, विश्व विजेता था, वो कह सकता था भाई कि जो है मेरे लिए, उनके जो गुरु थे वो ये कह सकते थे भाई कि जो है तुम सोना ले आना, चांदी ले आना, कोई राज्य ले आना, कोई राजा ले आना। पर वो क्या कहता है कि अगर हो सकेगा, वैसे तो तुझसे होगा नहीं, पर हो सके अगर जो है तो वहां से कोई एक ज्ञानी व्यक्ति ले आना, कोई फकीर ले आना, कोई साधु ले आना। तो ज्ञान का मनुस्मृति में एक बड़ा अच्छा श्लोक है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मन स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानव। तो जो ब्रांड वैल्यू की बात मैं कह रहा हूँ ना, मनुस्मृति जैसे हजारों साल पहले लिखी हुई किताब में ये बात लिखी हुई है कि दुनिया में पहले लोग तब तक शिक्षित नहीं समझे जाते थे जब तक वो ये बात न प्रमाणित कर दे कि किसी भारतीय से मैं सीख करके आया हूँ। क्या बात। पृथिव्याम सर्व मानव, कि एतद देश, इस देश में उत्पन्न हुए लोगों ने ही दुनिया को शिक्षा दी है। और ये बिल्कुल प्रमाणित है। ये इसलिए प्रमाणित है कि जब दुनिया लिखना नहीं जानती थी तब आपके पास वेद जैसे उन्नत ग्रंथ थे। इसलिए कभी अगर अवसर मिले तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मैक्स मुलर को ये माना जाता है कि जो है वो बहुत बड़े ऑथर थे, बड़ा उन्होंने ऑक्सफोर्ड में काम किया, है ना। अंग्रेजों के समय के इतने बड़े विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत को खूब पढ़ा और लिखा। उन्होंने अपने अंतिम जीवन में एक पुस्तक लिखी है छोटी सी, भारत से हम क्या सीखें। उसमें वो व्यक्ति ये लिखता है कि भारत से अगर सीखना है तो आप जो है वो वैल्यूज सीखिए, भारत से सीखना है तो दूसरों के लिए जीना सीखिए, भारत से सीखना है तो वेद शास्त्रों को उठा करके पढ़िए। कि जब दुनिया का कोई व्यक्ति ज्ञान का पहला अक्षर नहीं समझता था तब उन्होंने इतनी उन्नत किताबें लिख दी। ये कोई भारतीय अगर कहता तो हम कह सकते थे ये आरोप अक्सर जो लगता है ना भाई, अपने गीत तो सब गा रहे हैं जो है, पर ये मैक्स मुलर जैसा व्यक्ति लिखता है। तो निश्चित रूप से आपकी जो संस्कृति है वो गर्व करने वाली संस्कृति है।
और डेफिनेटली सर आपकी बातें हमारे व्यूअर्स जब देखेंगे सुनेंगे तो एक रुचि बढ़ेगी, रुझान बढ़ेगा संस्कृत की तरफ। तो अगर आज के डेट में भी कोई संस्कृत में करियर परस्यू करना चाहता है तो टीचिंग या गुरुकुल इसके अलावा और कैसे वो संस्कृत की तरफ बढ़ सकते हैं, कैसे उसको और प्रमोट कर सकते हैं आगे, क्या कदम उठाने चाहिए उनको? देखिए अभी पिछले दिनों एक रिसर्च पेपर में पढ़ रहा था, तो संस्कृत की एक बात बता रहा हूँ कि खासियत क्या है जिसकी कैसे आने वाले दिनों में वो रिलेवेंट होता जाएगा, क्योंकि अभी हम जिस शिक्षा पद्धति में है शायद वहाँ कोई स्थान दिखाई नहीं देता, इसलिए लोग उतना स्कोप नहीं महसूस कर पाते। आपको ये आश्चर्य होगा कि संस्कृत के बारे में सुन करके कि जब लंका का वो प्रसंग है कि वहाँ पर जब सीता माता की खोज करते हुए हनुमान जी वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके मन में दुविधा होती है भाई कि जो है कि मैं कौन सी भाषा का उपयोग करूँ जो है ना। तो हनुमान जी कहते हैं कि यदि भाषाम वदिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम, कि मैं अगर द्विजाति की तरह जो है संस्कृत भाषा का उपयोग करूंगा तो शायद सीता माता को ये भ्रम हो जाएगा कि मैं रावण हूँ। मतलब रावण भी संस्कृत का, हालांकि उसने बहुत से संस्कृत का जो जटाटवी गलत जल इतना प्रसिद्ध जो शिव स्तुति है उन्होंने लिखी है, तो संस्कृत इतनी विराट इतनी विशाल विरासत संस्कृत के पास थी और है, उसे पहचानने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी चीज प्रासंगिक कब होती है ना। मैं तो और दूसरी बात कहता हूँ कि हो सकता है कैरियर के लिए आप अंग्रेजी पढ़ें, फ्रेंच पढ़ें, फारसी पढ़ें, उर्दू पढ़ें, कोई भी भाषा पढ़िए, लेकिन जब आप इस संस्कृति से जुड़ने की बात करेंगे है ना। पिछले दिनों में कहीं पर था तो किसी ने मुझसे पूछा कि संस्कृत का महत्व क्या है, तो उन्हें मैंने एक श्लोक में एक जवाब दिया, हिंदुत्वम भारतीयत्वम तथाचार्ष परंपरा विना संस्कृत विज्ञानम रक्षितुम नैव शक्यते। अगर हम भारत की बात करेंगे, भारतीयता की बात करेंगे, संस्कृति की बात करेंगे, अपनी आर्ष परंपरा की बात करेंगे, तो संस्कृत को जाने बगैर उसकी हम रक्षा नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको आज भी जो है शिलालेखों का अध्ययन करना है, आज आपको ये पढ़ना है कि 5000 साल पहले उन ग्रंथों में क्या लिखा था, उनके वैल्यूज क्या थे, है ना। अभी जब पाइथागोरस सिद्धांत की बात आती है तो उसका जब मूल ढूंढने के लिए लोग जाते हैं तो उनको पता लगता है कि बोधायन सुलभ सूत्र में ये है। अभी एक हैदराबाद के एक डॉक्टर श्याम प्रसाद है, जब वो उनकी पीएचडी लिखी जा रही थी तो उन्होंने सलाह लेने के लिए जब मुझसे आए तो वो जल तत्व पे उन्होंने पीएचडी लिखी और उसके लिए कुछ महीने उन्होंने मेरे साथ बिताए भी। तो आपको आश्चर्य होगा कि यास्क ने जल के 101 पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। अरे बाप रे। अब 101 पर्यायवाची, तो ऐसा लगता है कि पर्यायवाची शब्द एक होता है 10 होता है ना, तो वो कोई बहुत, पर उसकी वैज्ञानिकता क्या है? उसकी वैज्ञानिकता ये है कि वो 101 जल के प्रकार हैं। सिर्फ जल का एक ऐसा नहीं है मोटे तौर पे कि भाई हर तरह के जल को आप जो है इस शब्द से बोल देंगे जो है। और आपको आश्चर्य होगा, देखो जब आप संस्कृत पढ़ेंगे ना तो साइंस कैसे पैदा होता है। अब देखिए कि जो अहि शब्द है वो जो है उसका अर्थ क्या है, तो बहुत मोटे तौर पर आप शब्दकोश पर जब जाएंगे आप तो अहि शब्द का अर्थ आपको आज की शब्दकोश में मिलेगा सर्प, सांप। और जब आप एंशियंट हजारों साल पुराने वेदों के शब्दकोश पर जब आप जाएंगे तो ये अहि शब्द जो है जल का वाचक है। तो बहुत साइंटिफिक चीजें ऐसी हैं, जब हम उसको उस रहस्य के रूप में जब पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि क्या अद्भुत चीजें हैं। तो मैं जो बात आपको बता रहा था जिस प्रसंग में कि 101 जल हैं, तो वो जल के प्रकार हैं कि जो जमीन के नीचे बह रहा है उसको क्या कह करके संबोधित किया जा सकता है। इवन वहां पे ये एक हिरण्य शब्द का वर्णन है। तो अब हिरण्य शब्द की जिसके आसपास सोने की खान है वहां से जो जल आपको प्राप्त होगा उस जल का नाम हिरण्य है और सोने का भी नाम हिरण्य है। फिर जब आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सोने के जो गुण है वो जल के अंदर भी आपको मिल रहा है ना। इसलिए स्वर्ण चिकित्सा है ना। इसलिए अभी हमारे यहाँ जो आयुर्वेद में आप देखते होंगे कि जब कमी हो जाती है शारीरिक शक्ति की जब बात आती है तो डॉक्टर उसको जो आयुर्वेद के होते हैं वो लिख देते हैं स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, इसके साथ ये दवाई लीजिए तो आपको शारीरिक शक्ति प्राप्त होगी। तो हिरण्य कह करके भी जल को पुकारा गया। तो जब मैं उनका जब रिसर्च वर्क करवा रहा था, जो डॉक्टर श्याम प्रसाद हैं, तो मुझे ध्यान आया कि यास्क ने जो है वो 101 तरह के जलों का वर्णन किया है और उस जल को वैदिक जो निघंटु कोश है, जो आचार्य यास्क का जो ग्रंथ है वो निघंटु के नाम से जाना जाता है और उसमें वो इस तरह के शब्दकोश हैं। वो कितना अद्भुत है वो कि सिर्फ एक जल तत्व के पर्यायवाची को आप पकड़ोगे तो आपको लगेगा कि कितने कितने प्रकार के जल के गुण हो सकते हैं, है ना। अपसु विश्वानि भेषज, उसमें वनस्पति के
रूप में भी जो है जल का वर्णन किया गया है कि तो आप जल चिकित्सा उससे पैदा हो गई भाई, कि पानी को पीने के तरीके से आप अपनी सैकड़ों बीमारियों का जो है इलाज कर सकते हैं। तो साइंस है कि नहीं है? सर, जैसे आपने अभी शिव जी के बारे में इतनी खूबसूरत बातें बताई हैं, तो आज के सामाजिक परिवेश में शिव जी से और क्या सीख मिलती है हमें और क्या सीखना चाहिए? और देखिए, जैसे शिव की प्रतिमा को हम सिर्फ देखेंगे, उसकी बहुत छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, वो अगर व्यक्ति पूजा करने के बजाय उसको ये सोचे कि भाई ये जिस भी आराध्य को, मतलब हमारे यहाँ जो आर्य समाज के जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने पूजा की एक डेफिनेशन लिखी है कि भाई किसी भी व्यक्ति की पूजा या किसी भी वस्तु की पूजा करने का अर्थ है कि उसका आप सही ढंग से उपयोग करें। मतलब किताब की पूजा क्या है? उसको पढ़ना। किताब की पूजा ये नहीं है कि मैं उसे रख दूं, लाल कपड़े से ढक दूं, अगरबत्ती घुमाने लगूं, पानी छींटने लगूं, है ना। अगर मैं ऐसे ही अपने माता पिता की पूजा करता हूं तो मैं उनका उपयोग करूं, उनका सम्मान करूं, उनकी विरासत को संभालूं, उनके विचारों को समझूं। इसी परिवेश में अगर हम भगवान शंकर को समझना चाहें तो शंकर शब्द का एक बहुत सामान्य सा अर्थ है शंकरोतीति शंकर। जो सम करता है वो शंकर है, जो कल्याण करता है वो उसे शंकर कहते हैं। शिव शब्द का भी यही अर्थ है। तो जैसे देखिए, उनकी जो प्रतिमा जो बनाई जाती है उसमें मस्तिष्क में क्या है? गंगा है। ये क्या सीख देती है हमको, है ना। आज जो जितने भी आप देखेंगे कि कल परसों ये अखबार के कुछ पन्ने पर लड़ा था, मैंने देखा, आवेश में आकर के हत्या कर दी ना, पति पत्नी ने आवेश में आके ये कर दिया, आग लगा दिया। तो ये जो गणेश जी की या ये जो शिव जी की जो प्रतिमा है, वो हमको ये बता रही है कि हमेशा अपने मस्तक को आप ठंडा रखिए। वहां पर जरूर गंगा का निवास होना चाहिए। वहां पर जैसे कहते हैं ना कि जो लोग कहते हैं कि भाई बहुत गुस्सा है तो क्या करना चाहिए, बोले किसी को भी रिएक्ट करने से पहले भाई 1 गिलास पानी पी लो। अगर आपने 1 गिलास पानी शांति से पी लिया तो फिर आप वैसा रिएक्शन नहीं दे सकते जैसे 1 गिलास पानी पीने से पहले देते थे। तो इस तरह की बहुत सारे जो उनका जो जैसे हमने बताया कि सर्प है, सर्प का अर्थ क्या है? गला है, गले में उन्होंने जो बहुत प्रसिद्ध पुराणों की कहानी है कि जब गरल निकला, जब विष निकला, तो भाई देवताओं ने, अमृत को पीने वाला तो दुनिया में सब लोग है ना, है ना। अमृत सबको प्रिय है, विष किसी को प्रिय नहीं है। तो दुनिया में कभी कभी आप जब बड़े हो जाते हैं, बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। जैसे शिव जी का जो किरदार है वो सबसे बड़ा किरदार है। तो जब आप इतने विराट हो जाएं तो आपको अमृत छोटों को बांटना पड़ता है और जहर अपने लिए रखना पड़ता है। ये कहानी हमको सिखाती है। और फिर दूसरी जो बात है उसी की भी कि उन्होंने जब विष को पिया, उसे अंदर नहीं किया। भाई विष अगर जहर मेरा किसी का अंदर उतर जाएगा तो बॉडी को इफेक्ट करेगा। उनको पता था कि कहाँ तक इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए उनका नाम नीलकंठ है। तो ऐसे ही अगर कोई आदमी बुरा कह दे, बुरा कर दे, तो उसे आप अपनी पूरी क्रिया प्रतिक्रिया का हिस्सा मत बनाइए। उसे उतना ही रखिए जितना हम रख सकते हैं। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि एक आदमी जो है पूरी जिंदगी जो है, मुझे एक बार कोई व्यक्ति मिला, बोले रिटायरमेंट का प्लान कर रहा हूँ। बोले क्या करोगे? बोले सबसे बदला लेना है। एक दूसरा आदमी है, वो कहता है कि रिटायरमेंट का प्लान कर, बोले अब सुकून से जीना है जो है। तो आपको देखना पड़ेगा किसकी जिंदगी अच्छी है। तो शिव जी कहीं ना कहीं इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि आपका जो व्यवहार है वो शीतल होना चाहिए, गंगा जैसा होना चाहिए, ठंडक से भरा हुआ होना चाहिए, दूसरों को सुख देने वाला होना चाहिए। तो इसमें एक छोटी सी कहानी अक्सर मैं सुनाता हूँ कि जब शिव जी से हमें सीखना ना, आजकल बड़ी बात आती है कि जनरेशन गैप, है ना, कि है ना, अक्सर आप लोग तो बहुत न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, सुनते होंगे, देखते होंगे, तो बहुत सी घटनाएं आपने देखी होगी कि माता पिता को ही लोग आजकल जो है घर से बाहर निकाल देते हैं, है ना, वृद्धाश्रम में रहना पड़ जाता है ऐसे लोगों को। तो इसकी एक कहानी बड़ी, उसकी मैं व्याख्या करता हूँ कि शिव जी और भस्मासुर की जो कहानी है कि एक राक्षस था, उसने बड़ी तपस्या की और तपस्या करने के बाद जो है उसको वरदान मिल गया। शिव जी ने प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया कि जब आप किसी के भी सर पे हाथ रखोगे तो वो भस्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। जो अब देखो, जो राक्षसी प्रवृत्ति होती है वो देखिए वो क्या सिखा रही है कि जिसने आपको वरदान दे दिया बोले सबसे पहले उसको खत्म करो, है ना। तो वो राक्षस जो था वो कहते हैं कि भाई अभी हाथ जिसमें वरदान आ गया है, अब ये आपके सर पे रखूंगा। और कहानी जो पुराणों की वो बताती है, बड़ा सुंदर वर्णन है कि अब वो शिव जी जो है आकाश पाताल सब जगह घूम रहे हैं उस राक्षस से बचने के लिए, जिसको थोड़ी देर पहले वरदान दिया, जिसने उनकी तपस्या की, जिसने उनकी पूजा की जो है।
फिर वो कहानी बताती है कि जो है फिर विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु को सुनाया भी कि ऐसे हो गया मेरे साथ। फिर उसने मोहिनी रूप बनाया। फिर जब मोहिनी रूप से जो है वो राक्षस अट्रैक्ट हो जाता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तो फिर वो कहता है कि एक ही शर्त है जो है कि अगर तुम मेरे जैसा डांस कर पाओ, मेरे जैसा नृत्य कर पाओ, तो शायद हम दोनों की कुछ हो सकता है। तो फिर वो कहानी कहती है कि उन्होंने बड़ा उसको उलझाया। जब वो सब भूल गया तो उसको एक ऐसे स्टेप पर ले आया कि देखिए जो है हाथ जो है अपने ही सर पे रखना है, जो है उसने अपने सर पे रखा और वो भस्म हो गया। अब इस इतनी कहानी को वो हम सब सुनते हैं, पढ़ते हैं। जो है मैं इसकी व्याख्या करते हुए कहता हूँ कि आज के परिवेश में जो वो राक्षस है वो हमारे बच्चे हैं, और जो वरदान देने वाला जो शिव है वो हमारे माता पिता हैं, है ना। वो वरदान के रूप में अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे देते हैं, सशक्त बना देते हैं, मजबूत बना देते हैं। और जब वो बच्चे सब कुछ बन जाते हैं सोसाइटी में, उनका अपना किरदार होता है, रुतबा होता है, प्रॉपर्टी होती है, जब बहुत वो पूज्य बन जाते हैं या समर्थ बन जाते हैं, तब वही क्या कहते हैं कि अब मैं तुम्हें भस्म करूंगा, अब मैं तुम्हें घर से निकालूंगा। जो है तो इस कहानी से हमें यही सीखना चाहिए कि जो अंत में जैसा उस राक्षस का हश्र हुआ, वैसे ही जो माता पिता को नहीं पूजते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते, ख्याल नहीं करते, उन संतानों का भी वही होगा। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको सक्सेस मिल जाए, कुछ समय के लिए आप बहुत कुछ हासिल कर लें, पर वो बहुत समय तक नहीं रहेगा, जो है ना। और जो शिव की जो प्रतिमा है वो हमें, जैसा मैंने बताया कि मस्तक ठंडक रखना सिखाती है, वो हमें सिखाती है कि जो है हमारे जो जहर है उसको हम अपनी बॉडी का, अपने किरदार का पार्ट ना बनाया जाए, उसे वहां तक कहीं स्टोर करके रखा जा सके तो रख लो भाई। देखना है तो तीसरा नेत्र की जो बात आती है कि उसको कभी कभी खोलना है, नहीं कि अगर मैं ताकतवर हूँ, मैं बॉस हूँ कहीं का जो है, तो हमेशा तीसरा नेत्र खोल करके घूमूं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों को हमेशा कष्ट देने के लिए, नष्ट करने के लिए। तो उसकी जो प्रतिमा है अभी, अब जब शिव जी का की बात आई तो गणेश जी की बात साथ साथ याद आ गई मुझे। जो है एक छोटी सी और कहानी जो मैंने अभी अखबारों में भी लिखी थी, जो है अब ये कहते हैं ना कि प्रथम पूज्य जो है गणेश जी बने। जो है अभी मैं 2-4 दिन पहले ही श्री शैलम जाकर के आया साउथ में, तो ये वो जगह है, बताते हैं कि जहाँ जब गणेश जी को जब प्रथम पूज्य घोषित कर दिया भाई, तो उसके बाद कार्तिकेय नाराज हो गए भाई कि मैं बल में, पराक्रम में मैं कमजोर थोड़ी ना हूँ, तो रुष्ट हो गए। तो रुष्ट होकर के वो श्री शैलम में जाकर के, साउथ में जो जगह है वो वहां जाकर के बैठे, फिर शिव जी वहां उसको मनाने के लिए गए। जो है तो ये जो कहानी है कि बच्चों को भी कई बार मनाना पड़ता है, जो है जो ये शिव जी सिखा रहे हैं, है ना। कार्तिकेय को मनाने के लिए कैलाश छोड़ करके वो गए भी कि बेटा तो मेरा ही है ना। तो माँ बाप को ये भी किरदार, इतना पोलाइट जो कहता हूँ ना मैं, कि नरम होना सीखना है, गर्म होना नहीं सीखना है। जो है तो हमारे जो देवताओं का किरदार है, और ये कहानी कितनी बार हमने सुनी है, लेकिन वो जो बच्चे गणेश जी की आरती करते हैं वो उस कहानी से जुड़ नहीं पाते, है ना। कि वो कहानी ये कहती है कि दुनिया में सब लोग कह रहे हैं कि प्रथम पूज्य कौन, हजारों देवता हैं। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट है कि 33 करोड़ देवता है। जो है तो सब कह रहे हैं भाई कि मेरी पूजा पहली होनी चाहिए। अब गणेश जी चूहा उनका वाहन है, सबसे छोटी सवारी कह लो, सबसे छोटी गाड़ी जो आज के जमाने में जिसको हम नैनो कह करके याद करते हैं, है ना। तो उससे थोड़ा BMW का जो है मुकाबला हो सकता है। कार्तिकेय अपने कोई गरुड़ में बैठा है, कोई मयूर में बैठा है, कोई उड़ रहा है, कोई बड़ी अपने अपने मन की गति से चलने वाला गरुड़ है। ऐसे सब दौड़ रहे हैं जो कि भाई मैं पृथ्वी का परिक्रमा करके आ जाऊंगा, सबसे पहले पहुंचूंगा। और फिर उसके बाद जब गणेश जी की बारी आती है, मैं क्या करूं, तो कहते हैं जहाँ कैलाश की जी शिला के पास शिव और पार्वती बैठे थे, वहां वो चक्कर लगा लेते और चक्कर लगा के बैठते हैं। उसके बाद भाई कार्तिकेय आते हैं दौड़ते हुए, हाँफते हुए, फिर दूसरा विष्णु आ रहे हैं, है ना। तमाम देवता वहां पहुंचने हुए जो है, जिसने कंपटीशन में भाग लिया, बोले यार ये तो गया ही नहीं, पहले ही हार मान लिया होगा। बोले नहीं, गणेश जी बुद्धि के देवता है ना, तो बुद्धि के देवता है, तो वो चालाकी जवाब देते, बोले नहीं मैंने तो सबसे पहले मैं आया हूँ। तो बोले अरे बड़ा झूठा आदमी है भाई, तो दौड़ता वही नहीं दिखा, रास्ते में दिखना तो चाहिए, है ना। आजकल जब सवारी होती है तो बीच में वो झंडे वंडे लेके जाना पड़ता है, कहीं बीच से किसी ने स्किप तो नहीं कर दी। बोले तुम तो कहीं दिखे ही नहीं। तो फिर जो शिव पार्वती आए, फिर ब्रह्मा जी को निर्णय के लिए बुलाया गया। फिर कहानी देखिए कितनी अच्छी शिक्षा देती है मुझे। वो कहानी हमको ये बताती है कि देखिए उसके बाद निर्णय क्या हो रहा है। तो गणेश जी ये कह रहे हैं कि मेरा जो संसार है, मेरी जो दुनिया है, मेरी जो पृथ्वी है, वो मेरे माता पिता हैं, और मैंने अपने माता पिता का चक्कर लगा लिया, तो मैं तो मान रहा हूँ कि मैंने पृथ्वी का चक्कर लगा लिया। और ब्रह्मा जी भी इस निर्णय के साथ हैं। तो आज जितने लोग गणेश जी की भक्ति कर रहे हैं, शिव की भक्ति कर रहे हैं, उनको इन कथाओं को सुनना चाहिए। इसका मर्म क्या है,
ये मर्म ये है कि आप माता पिता का तिरस्कार करके अगर गणेश जी की आरती करेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगी। माता पिता के चरणों पे झुकने का अभ्यास करें, और यही गणेश जी जैसे जो प्रथम पूज्य देवता हैं वो ये सिखा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं भाई कि मैं तुम्हारे सामने पूज्य सिर्फ इसलिए बनाऊं क्योंकि मेरे पास मातृभक्ति थी, मेरे पास पितृभक्ति थी, मैंने मातृदेवो भव कहा, मैंने पितृदेवो भव कह करके उसे अपने जीवन में उतार। तो सर अभी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने कि बच्चे बड़े होते हैं, अपने माँ बाप को फिर वो सम्मान नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी बोला जाता है बच्चों की बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा खराब हो रहा है, बच्चा अच्छी हरकतें नहीं कर रहा है, जो भी है। तो ऐसा भी कहा जाता है ना कि सबसे पहला गुरु एक बच्चे का उसके माता पिता होते हैं। तो और आप एक शिक्षक भी हैं, तो माता पिता का वहाँ पे क्या किरदार होता है, और जो शिक्षक के पास माता पिता भेजते हैं सिखाने के लिए, उनका क्या किरदार होना चाहिए कि बच्चे एक अच्छी क्या बोल सकते हैं परवरिश के साथ बड़े हों और आगे ये गलत चीजें ना सीखे। तो माँ बाप का क्या किरदार होता है उसमें? देखिए, अगर हम एंशिएंट थ्योरी पे काम करें तो जब बच्चा पैदा होता है, आजकल जितनी भी थ्योरीज आ रही हैं जो है ना, अब वो अमेरिका वगैरह में तो बड़ा इस पे काम भी हो रहा है जो है, तो आप देखेंगे कि जो हमारे यहाँ जो 16 संस्कार थे उनमें से 3 संस्कार आदमी के पैदा होने से पहले हैं। जो जात कर्म संस्कार है वो संस्कार क्या है, उससे पहले गर्भाधान संस्कार है, उससे पहले सीमंतोन्नयन है, उससे पहले पुंसवन संस्कार है। ये 3 संस्कार व्यक्ति कब जन्म होगा, कैसे होगा, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर के। तो मतलब कितना बड़ा गहरा साइंस उन लोगों के पास रहा होगा जिनको हम आज ये मानते हैं भाई वो कुछ नहीं जानते थे। वो आदिवासी थे हम कह देते हैं, हम लोग कह देते हैं कि वो अनपढ़ लोग थे, पर कितना बड़ा साइंस रहा होगा कि मनुष्य का निर्माण उस दिन हो जाता है जिस दिन उसका बीज धारण होता है या गर्भ धारण होता है ना। उस दिन से आपको कोशिश करनी है कि मुझे मनुष्य को मनुष्य बनाना है। तो ये जो सीमंतोन्नयन और पुंसवन की जो मैंने बात की, उसमें एक संस्कार ये भी कि 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद तो उसके मस्तिष्क को कैसे परिष्कृत करना है, पर ये थोड़ी सी जटिल बात है, इस पर हम फिर कभी स्वतंत्र चर्चा कर लेंगे। पर जो आपने सवाल किया कि जो पहला हमारे यहाँ ये माना जाता है कि 6 वर्ष तक कम से कम जो है जो संस्कार मातृदेवो भव, जो मैंने कहा कि माँ पहला गुरु है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेदों का है, उपनिषदों का है, हमारी संस्कृति का है कि माँ जैसा सोचेगी बच्चे के भीतर वैसा होगा, है ना। अभी पहले हम इस थ्योरी को नहीं मानते थे, पर अभी मैं पिछले दिनों डॉक्टर के पास गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि वो भी जो लोग थे उनको यही सिखा रहे थे कि अब माँ को क्या है, खुश रहा करो, तुम खुश रहोगे तो बच्चा मुस्कुराता हुआ पैदा होगा। अगर तुमने अपनी रोनी हुई शक्ल बना ली उस 9 महीने के पीरियड में, तो बच्चे को फिर आप कितना ही मेकअप कर लो उसकी शक्ल में वो दिखाई देगा जो है। तो ये आज की थ्योरी में आ गया है, प्रैक्टिकली आ गया है, इसको साइंस ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो जो मैं ये बात बता रहा था कि हमारे आचरण में वो होना चाहिए, मुझे एक घटना छोटी सी याद आ गई कि लगभग 2000 के आसपास मैं दिल्ली में अपनी एजुकेशन के लिए था, और उस समय अमेरिका में वर्ल्ड पीस समिट मनाया जा रहा था। तो उसमें हमारे जो गुरुजी थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज, वो बहुत विदेश यात्राओं के लिए लालायित नहीं रहते, वो मना करते हैं नहीं जाना, पर उनको बड़ा आग्रह किया गया भाई कि आपको जाना है। तो अचानक क्या होगा, और जो बड़े फक्कड़ स्वभाव है उनका जो है कि भाई सिले हुए कपड़े भी नहीं पहनते थे, अब तो उम्र 90 के ऊपर हो गई है, इसलिए थोड़ा सा वो कपड़े जो है वैसे पहनने लगे। तो अमेरिका जाने की उनकी सुबह की 4 बजे की फ्लाइट है, हमको 8 बजे मैसेज मिला, हम दिल्ली में थे जो है, तो हमने कहा महाराज जी को प्रणाम करने जाते हैं। तो अचानक वहाँ जो एक संजय जी थे जो अभी कनाडा में सेटल है, हमारे मित्र जो है, तो उन्होंने बताया कि महाराज जी बोल रहे हैं भाई कि जो है बिना डॉलर लिए नहीं जाना है। हम सोचने लगे कि भाई कि ऐसे सन्यासी व्यक्ति, इतनी सादगी में जीने वाला व्यक्ति जिसने कभी पैसे को छुआ नहीं, मतलब वो पैसे वैसे को हाथ नहीं लगाते हैं, इतना बड़ा आश्रम है, इतना सब कुछ व्यवस्था है, पर वो कैशियर संभालेगा, ये करेगा, वो कभी 1 रुपया छूते नहीं है कि ये लेना है ये देना, उनको कोई सांसारिकता से मतलब नहीं। हमने कहा कि अमेरिका जा रहे हैं तो हम लोग तो बड़े बन ठन के जाए, महाराज जी को अचानक क्या हो गया कि डॉलर की याद आ रही है। तो उन्होंने जो शब्द कहे, उन्होंने ये कहा कि इस समय मैं भारत का प्रतिनिधि बनकर के जा रहा हूं, तो मैं गरीब बनकर के नहीं। क्या बात है। और उन्होंने उस समय 8 बजे हमको मैसेज मिला कि कहीं से आप जो है कम से कम 2-3 हजार डॉलर लेकर के आओ। हमने डॉलर देखे ही नहीं थे उस समय जो है, हम पढ़ ही रहे थे, हमारा ग्रेजुएशन चल रहा था। अचानक कोई अजय गुप्ता व्यापारी है, तो उनके जो थे उनको मैसेज हो गया भाई कि महाराज जी ने ये कहा। फिर उनका फोन हमारे पास आया, है ना। उस समय मैं इधर सफदरजंग एंक्लेव भिकाजी कॉम्प्लेक्स के पास रहता था, और उधर नोएडा के आसपास उनका ऑफिस था जो है।
तो उन्होंने बोला कि मैंने अपने मैनेजर को बता दिया है, उसने $3000 का लिफाफा बना करके रखा है। हाँ। हमने गाड़ी की और वहां से हम पहुंचे। अब पहुंचने के बाद वो लिफाफा लिया, हमको बड़ा कांपने लगा, $3000 कितना होता है। तो हमने देखा ये तो लाखों रुपए हैं भाई जो है। तो एक जो असली जो घटना बता रहा हूँ मैं जो है, जिसके कारण मैंने ये बताया, अब सारे साधु संत महंत जितने के भी जो स्वामी विवेकानंद जो गए थे ना, उनकी वर्ल्ड पीस समिट में उनकी शताब्दी बनाई जा रही थी। तो उसमें भारत से बहुत सारे संत महंत गए और बड़ा सम्मेलन ऑर्गेनाइज वहां पर हुआ जो है। तो रात को स्वामी जी ने देखा कि बहुत से साधु संत खड़े होकर के खाना खा रहे हैं, और वो उन्होंने देखा, वो बोले कि मेरा गाड़ी पैक करो। अभी मतलब 5 मिनट पहले उन्होंने $3000 मंगाए, और ये बोला कि कहीं भटक जाए तो ऐसा ना हो कि मुझे दरिद्र की तरह देखना। उनके शब्द थे। भाई भारत का प्रतिनिधि हूं तो मुझे याद रखना है कि मेरी भारत जो है सोने की चिड़िया थी। भारत का गौरव मेरे साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैं इस समय भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो मैं कोई ऐसा है ना, फिर वो और तुरंत आधे घंटे में बोले कि अब सामान पैक करो, आश्रम जाना है, अब अमेरिका नहीं जाना है। बड़ा अचानक क्या हो गया भाई, मतलब 15 मिनट में ऐसी क्या घटना घट गई। हमने महाराज जी से ज्यादा बोलने का साहस होता नहीं था जो है, पर हमने पूछा कि महाराज जी ऐसा क्या हो गया, क्या नाराजगी, हमसे क्या गलती हो गई, क्या पैसा लाने में लेट हो गया, हम तो ऐसे सोचने लगे। तो उन्होंने जो बात कही, देखिए कि वहाँ जितने साधु संत थे वो उस समय जो है बफे सिस्टम में खाना खा रहे थे, चप्पल जूते पहन करके खा रहे थे। महाराज जी उससे नाराज हो गए, है ना। उनके साथ मुझे याद है कि जब वो गए अमेरिका तो वो अपना खिचड़ी, वो चावल जो है वो भी लेकर के गए, वो कुकर भी गया जो है। और वो इस बात से बहुत गुस्सा हो गए, और एकदम गुस्से में उनसे बोला कि बता, ये जो लोग जा रहे हैं ये वहां किस लिए जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि भारत की संस्कृति क्या है ये हम बताएंगे, और ये यहाँ पर चप्पल जूते पहन करके खा रहे हैं। ये भारत की संस्कृति तो नहीं है। तुम वैसे ही खा रहे हो जैसे अमेरिका के लोग खाते हैं या अमेरिका के लोग करते हैं। तो फिर आपने कहाँ भारत का प्रतिनिधित्व किया? भाई भारत का प्रतिनिधित्व करने का मतलब है कि आपके रग रग में भारत दिखना चाहिए। मुझे याद है कि कनाडा से एक महिला आई, उन्होंने आशीर्वाद मांगा, बोले महाराज जी बताओ मुझे क्या करना है। देखिए कितनी मतलब उनकी अनूठी बात, बोले कि जब आप कनाडा की सड़कों पे निकलोगे तो बोले साड़ी पहन करके निकला। मैंने कहा महाराज जी को क्या पता है, क्या फर्क पड़ता है कि साड़ी पहनो सूट पहनो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दूर से ये पता लगेगा कि कोई भारत जा रहा है। क्या बात है। तो ये चीजें हमने अपने गुरु जी से सीखी, पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज से सीखी कि भाई कुछ भी हो जाए आप भारतीयता से समझौता न करें, भारतीय संस्कृति से जीवन है उसमें उतार हम भी अपना परिवेश बदलते रहते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो भारत भक्ति की जो बात आती है ना, कि जब भारत का हित हो, देश भक्ति की जब बात हो, उससे आपको कहीं समझौता नहीं करना। क्या बात है सर, काफ़ी खूबसूरत किस्से आप यहाँ सुन पा रहे हैं आपसे हम। तो जैसे आप हमेशा से आचार्यों, धर्मात्माओं और ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों के बीच ही रहे हैं, तो वैसा कुछ किस्सा है जो हमारे दर्शकों को प्रेरित करे, और वैसे कोई किस्से से प्रेरणा आए कि कैसे रहना चाहिए, रहन सहन कैसे होना चाहिए, और कोई किस्सा मजेदार? जैसे एक किस्सा और मैं सुनाता हूँ कि ये तो पूज्य स्वामी विवेकानंद जी जो महाराज है, इससे हमने जो हमारी जो एजुकेशन वाला जो सिस्टम है वो हमने सीखा। एक और हमारे गुरु थे हरियाणा में, जगत गुरु ब्रह्मानंद आश्रम के, जो अभी जो वहाँ पे उनकी गद्दी पे जो है स्वामी बलेश्वरानंद जी महाराज। तो उनके जीवन की एक घटना अभी भी हम देखते हैं जो है कि उनका जीवन बिल्कुल परोपकार की प्रतिमूर्ति है जो। और वो परोपकार इतना है कि मैं देखता हूँ कि जब गए 24 दिसंबर को, मतलब हमारे जो दादा गुरु हैं उनका जन्मदिन मनाया जाता है, और जन्मदिन जब मनाया जाता है तो उसके बाद बहुत से लोग कपड़े चढ़ा जाते हैं, फल चढ़ा दिया, किसी ने भंडारे के लिए किया, तो वो कपड़े इतने हो जाते हैं कि पूरा कमरा भर जाता है। अब वो भर जाने के बाद जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे दूसरे लोग बेचते हैं वो भी हो सकता है, पर वो रखा रहता है। उसके बाद कोई साधु आता है, कोई फकीर आता है, कोई घूमते हुए घुमंतु व्यक्ति आ जाता है, कोई भिक्षाटन करने वाला आ जाता है, बोले भाई जो उस कमरे में जाओ, अपने हिस्से का एक एक लेकर के, कोई चादर उठा के ले जा रहा है, कोई कपड़े उठा के ले जा रहा है। और अंत में मैंने देखा कि एक स्थिति ऐसी आ गई कि वो पूरा कमरा खाली हो गया। ठीक है। और महाराज जी ने, ठंड के दिन थे और दिसंबर का 24 दिसंबर की घटना है ये जो है, तो उन्होंने एक चादर ऐसे अपने कंधे में डाली हुई थी और भगवे कपड़े पहने हुए थे, और हम भी वहां बैठे हुए थे। तो एक ऐसे ही साधु आ गया और उन्होंने कहा कि महाराज जी जो है कि दे दो। बोले कमरे में चले जाओ भाई, कुछ रखा होगा। बोले नहीं जी वो तो खाली हो गया। तो बोले अब तो भाई तुम लेट आ गए, तुम्हारा भाग्य है। बहुत साधारण तरीके से उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारा भाग्य है, कि तुम्हारे हिस्से के लिए कुछ बचा नहीं। तो उस व्यक्ति ने देखो क्या कहा, बोले महाराज जी ये तो है। जो उनके कंधे पे जो चादर थी, उन्होंने कहा महाराज जी ये तो है।
उन्होंने एक क्षण नहीं लगाया जो है, और अपने कंधे की चादर जो है उन्होंने उसको देते, बोले चल तेरे भाग्य में तो बहुत कीमती चीज रखी, चलो तू ये चादर लेकर जा। तो ये घटना सिर्फ इसलिए सुना रहा हूँ कि जब आप देना चाहें ना, जैसे कर्ण के जीवन में एक घटना आती है जो महाभारत में, कि युधिष्ठिर को भी बहुत घमंड था। युधिष्ठिर को बहुत घमंड इस बात का था कि मैं भी दानी हूँ। तो जो कृष्ण जी थे जो वो जानते थे, तो कर्ण की कई बार प्रशंसा कर दिया करते थे जो, तो उससे थोड़ा सी नाराजगी थी। और ये था भाई कि कैसे भाई कि जो कि हम किस में कम है ना, सबको ऐसा लगता है कि हम थोड़ा ना कम है दुनिया। तो बोले आपने कैसे कर्ण को कह दिया। तो उनका भी चलो, तो बारिश का मौसम था और उससे कहा भी कि चलो ऐसा करो कि साथ इसकी परीक्षा ले लेते हैं बोल के। तो कहते हैं कि वो कहानी ये बताती है कि उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया और बोले भाई कि मुझे यज्ञ करने के लिए चंदन की लकड़ी चाहिए। तो जहाँ आसपास देखा भाई सब चंदन सब भिगा हुआ जो है, कुछ मिले ही नहीं। तो अर्जुन के पास गए, युधिष्ठिर के पास गए, मतलब पांडवों के पास गए, उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास चंदन की लकड़ी नहीं है जो है। फिर कहानी ये बताती है कि कर्ण के पास गए। तो कर्ण के पास गए और उससे भी कहा ये बात। तो उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकिए। तो जो चंदन का जो उनका बेड जो बना हुआ था राजा महाराजाओं का, तो चंदन का ही बनेगा उस समय का, आजकल तो सागवान वाला युग है जो है। तो वो उन्होंने अपना तीर बाण चलाया और अपना बेड जो है उसको समिधाओं में या लकड़ियों में तब्दील कर दिया, चूरा चूरा कर दिया, और बोले कि ये लो आप इससे यज्ञ कीजिए। तो ये कहने का अर्थ ये कि जब आप देने की भावना रखते हैं ना, वो आपको बड़ा बनाती है। बड़ा ये नहीं बताती कि आपके पास कितना धन संचित है, कितना आपके पास एकत्रित है ना। इसलिए देखिए भामाशाह का नाम आज तक लोग याद रखते हैं कि जब किसी की दानी का एग्जाम्पल देना है हमको, तो हम कहते हैं यार भामाशाह हो तुम जो है। क्यों? कि उसने देश के लिए, धर्म के लिए, राणा को अपना सब कुछ दे दिया जाए। तो इसलिए जब देने की इच्छा हो तब आपके पास कुछ भी हो सकता है। कर्ण का वो ये कि सोना जब मांगा गया उन्होंने, तो जब उसको कुछ नहीं मिला जो है, तो मैं उस जगह पर भी गया हरियाणा में जो है, तो करनाल जो डिस्ट्रिक्ट है आपका ना, तो वहां पर करनाल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है जिसका नाम है कर्णताल, और उसके पास एक आर्य समाज का एक वो अनाथालय भी चलता है। तो कई बार वहां भी मैंने विजिट किया। तो कहा जाता है कि वो जो तालाब जो था वहीं पर जो है कर्ण ने जो है, जब सोना मांगा गया उनसे और उनके पास कुछ भी नहीं था जो तो उसने अपना दांत तोड़ करके उसमें से सोना निकाल करके दिया था। क्या बात है ना। तो ये जो इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं, ये जो बातें ऐसी हैं, चाहे महाभारत की बात करें, महाभारत से एक और बात याद आ गई जो जब हम गुरु और शिष्य की, माता पिता से बात शुरू कर रहे थे ना, कि जब उसमें देखिए एक बात यह है कि जब युद्ध के लिए दोनों पक्ष तैयार है ना, इधर कौरव है उधर पांडव है, और उसके बाद देखिए कि जो है कौरवों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा है वो है अर्जुन। अर्जुन जाता है आशीर्वाद लेने के लिए, है ना, बाणों से। वो आपने महाभारत में वो स्टोरी सुनी होगी। पर महाभारत में देखिए कितनी अच्छी पंक्तियां हैं वो, कि जब द्रोण और भीष्म आपस में बात कर रहे हैं कि यार आशीर्वाद मांग रहे, क्या आशीर्वाद दें, तो उसने विजयी भाव कह दिया जो, तो बोले यार तो युद्ध ही खत्म हो गया, विजयी भाव कह दी। तो उन्होंने जो बात कही जो है वो आज के हम जो इस पीढ़ी के लोग हैं, क्योंकि हम भी बच्चों वाले हैं, माता पिता को जो चीज सीखनी चाहिए वो भीष्म का वो कोटेशन सिखाता है, जो महाभारत का वाक्य है, अन्यत्र जयम इच्छेत पुत्रात् शिष्यात् पराजयम। वो बड़ा अद्भुत कोटेशन है, और वो ये कहता है कि भाई दुनिया में हर जगह जीतने की इच्छा रखो, हर किसी को हराने की इच्छा रखो, लेकिन 2 जगह जिस दिन आप हार जाओगे उस दिन समझ लो कि आपकी असली जीत हो गई। और वो 2 जगह कौन सी है? बोले जिस दिन गुरु को किसी शिष्य ने हरा दिया, जिस दिन पुत्र जो है पिता से आगे निकल गया। मतलब ये 2 जगह है जहां हारने की इच्छा करनी चाहिए आदमी को। ये भीष्म और द्रोण आपस में बात करके कह रहे हैं। तो ये जो आज की जो चीज है ना, कि कई बार ऐसा होता है कि अक्सर हम लोग सारी, जैसे मैंने बताया वृद्धाश्रम वगैरह का की जो बात कही, तो कई बार ऐसा हमें दिखाई देता है कि सारी गलतियां जो है युवा पीढ़ी की है या आज की पीढ़ी की है। ऐसा भी नहीं है। कई जगह ऐसी है कि जो है माता पिता भी जब बुजुर्ग हो जाते हैं वो सरेंडर करने को तैयार नहीं। वो सोचते हैं कि आज भी जो है मैं अपने बच्चों को अपने हिसाब से चलाऊंगा। सही बात। तो वो डिक्टेटरशिप के कारण भी कई बार जो है पारिवारिक जो है, जो कहते हैं ना कि जो सुख होता है वो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो दोनों तरह से सामंजस्य बनाना चाहिए। और महाभारत का ये जो श्लोक है, ये हमें लगता है कि जो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी को एक बड़ी सीख देता है कि हमें हारने के लिए तैयार रहना चाहिए अपनी नई पीढ़ी के लिए। तो सर, जैसे आपने काफ़ी संस्कृत ग्रंथ पढ़े हुए हैं, तो धार्मिक जो ग्रंथ है, संस्कृत में आपने जो धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, तो उससे आपके व्यक्तिगत, आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों पर क्या प्रभाव पड़ा है ना? अब जैसे देखिए एक बहुत छोटी सी बात मैं कर रहा था कि गीता जब आप पढ़ेंगे
तो उसमें सांख्य योग की बात आती है, और उसका एक कोटेशन में अक्सर अपने सामने लिख करके रखता हूँ जो है, और वो कोटेशन क्या है कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवा। मतलब उसका अगर ट्रांसलेशन करें तो वो भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि अगर आपको कभी अपनी पूजा की थाल सजानी हो तो उसे तुम किससे सजाओगे? हम कहेंगे भाई गुलाब से, गेंदे से, चंपा से, चमेली से, अच्छे अच्छे फूलों से सजा लेते हैं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, वो कहते हैं कि स्वकर्मणा, पूजा की थाली या ईश्वर को अगर कुछ तुम समर्पित करना चाहते हो तो वो तुम्हारे कर्म है। और कौन से कर्म है? स्वकर्मणा, वो आपके सत्कर्म हैं। अगर उससे आपकी पूजा की थाली सजी हुई है तो वो ईश्वर तक पहुंचेगी, वो आपके आराध्य तक पहुंचेगी। और अक्सर क्या होता है कि हम बाह्य आडंबर तो बहुत कुछ कर लेते हैं, है ना, कि ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, हम अपने कर्म को सत्कर्म नहीं बना पाते। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारा फेल्योर है। तो जब मैं व्यक्तित्व की बात करता हूँ तो जो संस्कृत के जो है ना, तो जैसे शुरू में आपने जब कैरियर की बात कही थी तो उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाह रहा था कि आप कुछ भी पढ़ें, पर जब आप मानवता सीखना चाहें, जब आप जीवन के लिए वैल्यूज की खोज करना चाहें, तो ये मातृदेव भाव कहाँ मिलेगा आपको? ये संस्कृत में मिलेगा। जो नैतिकता की बात आ रही है ना जो है, तो ये वो संस्कृत के भीतर वैल्यूज हैं, संस्कृत के भीतर मानवता है, संस्कृत के भीतर ही है। तो जो ये बात कह रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि यही व्यक्ति, इसी जाति का व्यक्ति, है ना, मेरे पास बैठा व्यक्ति जिससे मेरे काम है वही व्यक्ति, वो तो सीमाओं को दूर कर करके बात कह रहा है भाई, है ना, कि भारत जहां तक है वहीं तक नहीं है, पूरी दुनिया की बात कह रहा है। 7 समुंदर जहां तक है वहां तक की वसुधैव कुटुंबकम, कि मैं पूरी दुनिया को अपना। और छोटे दिल वाला इसके अगर पूरा श्लोक सुनेंगे तो क्या कहता है? अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम, ये मेरा है, ये तेरा है, ये इसका है, ये उसका है। ये इस तरह की बातें जो है वो छोटे दिल वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम, तो जिनका दिल बड़ा होता है, विजन बड़ा होता है, वसुधैव कुटुंबकम, उनके लिए पूरी दुनिया एक परिवार होती है ना, वो समग्र रूप में सोचते हैं, है ना। तो जो बात आपने शुरू की थी कि माँ पहली गुरु है, पिता जो है वो दूसरा गुरु है, और आचार्य का स्थान जो है तीसरा है ना। तो तीसरा स्थान होने के कारण पहली जो जिम्मेदारी है ना, कि एक जो ढांचा जो तैयार होना चाहिए जिसमें हम क्या परोसेंगे, वो तो माता पिता ही तैयार करते हैं। आजकल सारा ब्लेम ये आता है कि यार स्कूल वालों ने कुछ नहीं सिखाया जाए। भाई आपने जैसा पात्र बनाया है उस पात्र पे क्या डाला जाएगा, कैसे डाला जाएगा, ये तीसरे गुरु का काम है। तो एक चुटकुला मुझे याद आता है, क्या नाम है, कि कहते हैं कि एक बार एक बच्चे को जो है मेथी लेने के लिए भेज दिया गया है, या धनिया लेने के लिए भेज दिया गया। अब वो जब वो वहां से लेकर के आया तो उसके पिता उसको डांटने लगे, बोले कि तुम एक काम भी जो है अच्छे से नहीं करते हो, तुम्हें ये नहीं पता जो है कि धनिया किसे कहते हैं, तुम पालक उठा लाए और ऐसे किया वैसे किया, बोल के तुम्हें घर में नहीं, घर से निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो वो बच्चा मुस्कुराते हुए थोड़ी देर बाद कहता है कि पापा ऐसा है, फिर ना अपन दोनों ही घर से बाहर जाते हैं जो है। तो बोलते क्यों? तो बोले क्योंकि मम्मी बता रही थी कि ये ना तो धनिया है ना पालक है, ये मेथी है ना। तो इस घटना को सुनाने का अर्थ ये है कि रियल बात क्या है भाई, पिता को धनिया के मेथी का नहीं पता, बेटे को धनिया का नहीं पता, है ना। तो जो जनरेशन गैप है इसलिए, तो ट्रेनिंग जो करनी होगी वो माता पिता को भी कुछ सीखना पड़ेगा, कुछ अपने जीवन में वहां बदलाव लाने पड़ेंगे, है ना। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो आचरण वाली बात है ना, कि आचरण में क्या है हमारे, वही चीज हमारे चरण बताते हैं कि हमें कहाँ जाना है, कैसे आचरण करना है। तब जाकर के पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो घर से चलेगा, है ना। आप डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए कहीं भी किसी को भेजें, वो एक अलग विषय हो सकता है, क्या नाम, लेकिन जो असली जो पाठशाला है वो माँ की गोद में है, वो दादा दादी की गोद में है, जहाँ बच्चा कुछ सीखता था, कुछ पढ़ता था, कोई कहानियां सुनता था, कोई दोहे सुनता था, और उसको हमेशा याद रहता था। आज हम लोगों ने क्या किया जाए, जो कहते हैं ना कि परिवार छोटा होना चाहिए, हम दो हमारे दो, इस कल्चर ने क्या कर दिया, हमने अपने बच्चों से दादा दादी की गोद छीन ली। जब उस गोद में वो बैठ नहीं रहा है तो उसको पता ही नहीं, उसको कहानियां सुनी नहीं जा रही है, वैल्यूज उसके पास आ नहीं रहे हैं, नैतिक रूप से वो परिपक्व हो ही नहीं रहा है ना। इसलिए हमारे यहाँ बोलते थे कि जो है सबसे अच्छा दोस्त जो है दादा का पोता होता है और पोते का दादा होता है। वो दोस्ती हमने खत्म कर दी, वो दुनिया में ढूंढ रहा है बच्चा जो है कहीं दोस्त मिल जाए, है ना। तो और एक बात मैं जानना चाहूँगा, और चाहूँगा कि हमारे दर्शक भी जाने, शंकराचार्य जी जैसे दार्शनिकों के संस्कृत रचनाएं हिंदू दर्शकों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं? देखिए, शंकराचार्य जी का जो सबसे जो बड़ा काम है ना, वो है
जो उन्होंने 4 मठों की स्थापना की, और देखिए कितने छोटे समय में की। उनकी अगर आप देखेंगे उनका जीवन सिर्फ 33 वर्षों का रहा। इतनी छोटी उम्र में कहाँ बद्रीनाथ है, कहाँ केदारनाथ है, कहाँ पुरी है, कहाँ द्वारिका है। आप और हम कहें तो क्या नाम है, इतनी कम यात्रा में तो जो है, और उस समय जब कुछ नहीं था, केरल से व्यक्ति चलता है ना, तो जब शंकराचार्य की जब बात आती है तो वो आस्था की बात है, वो विश्वास की बात है, वो वैराग्य की बात है, और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे को जोड़ने की बात है ना। तो जो हिंदू समाज को जो शंकराचार्य जी ने जो दिया है ना, कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, है ना, ये जो हमारी जो भूभाग की जो बात आती है, आर्यावर्त की सीमाओं की बात होती है, हम सबको महसूस करना है कि हम सनातन धर्म के लोग एक हैं। वो एकता अगर हमें दिखाई देगी, वेद का भी अगर आप देखेंगे कि ऋग्वेद में 10,000 से ज्यादा ऋचाएं हैं, है ना। टोटल अगर चारों वेदों की हम गणना करें तो उसमें लगभग 20,000 मंत्र हैं, और उसमें अकेला ऋग्वेद जो है कलेवर की दृष्टि से इतना विशाल है कि जिसमें 10,550 मंत्र हैं। और उसका जो पहला मंत्र है वो है अग्निमीडे पुरोहितम, और जो उसका अंतिम सूक्त है वो कहता है कि संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सम जनानाम उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बने, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। तो इसका अर्थ यही है कि जब हमने अपने गुरुजी से पूछा भाई कि अगर आपसे ये पूछें कि ऋग्वेद का निचोड़ क्या है, जैसा आपने पूछा ना शंकराचार्य जी का, अब वो इतना बड़ा ग्रंथ है जो है, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था समझाने के लिए। उन्होंने कहा भी कि ऋग्वेद को आप ऐसा रख दो, हम ऐसे ही रखेंगे ना, तो जो अंतिम जो पन्ना होगा उसका वो बेस होगा, आधार होगा, नीचे होगा, और उसमें अंतिम सूक्त क्या है, संगठन सूक्त है, जो मैंने आपको मंत्र पढ़ करके सुनाया, संगच्छध्वम। वो क्या कह रहा है कि साथ में चलिए, साथ में बैठिए, साथ में बोलिए, मतलब अपने विचारों से एक बनिए। तो आज जो सामाजिक रूप से हम सांप्रदायिक रूप से अपने आप को अलग अलग गुरु, अलग अलग उसमें जो देखते हैं, तो यही एक कारण है हमारी कमजोरी का। हमें महसूस करना होगा हमारे आराध्य एक हैं, है ना, हमारे सिद्धांत एक हैं, हमारे विचार एक हैं, हमारी परंपराएं एक हैं, और उसके साथ हम जुड़ करके, है ना, और रुचि नाम वैचित्र्यात्, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन का जो है ना, जो पार्थक्यीकरण, विभेदीकरण, या जो कहते हैं ना कि जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, उसको अगर कहीं कोई सम्मान देने की जो बात आती है तो वो हिंदू संस्कृति में ही है, जहां पर ये बात कही गई कि रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजुकुटिल नाना पथजुषाम नृणाम एको गम्य, कि हम कितने ही अलग अलग रास्तों से जाएं, हम सबका प्राप्तव्य एक है। ये बात शास्त्रों में, सनातन धर्म के ग्रंथों में कही गई है। अब हम उसको रास्तों के हिसाब से अपने आप को अलग अलग महसूस करेंगे तो शायद हम धर्म के मूल मंत्र को नहीं जान पाएंगे। अगर आज हम आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज को याद करते हैं, उनके कार्यों के कारण, उनके कृत्यों के कारण, उनके त्याग के कारण, उनके बलिदान के कारण, है ना, तो वो युग ये था ना कि उन्होंने शास्त्रार्थ क्यों किए, इसलिए नहीं कि अपना परचम लहराना था, इसलिए भी कि उस सनातन धर्म के साथ उस समय अद्वैतवाद, द्वैतवाद ये था। मंडन मिश्र से उन्होंने शास्त्रार्थ किया उस समय के। एक बात और, शंकराचार्य जी की बात आई तो एक छोटी सी घटना मुझे याद आ गई। वो बड़ी अद्भुत बात है कि आज देखिए, जब शंकराचार्य पे जो लोग शास्त्रार्थ करते हैं या वो कहते हैं कि उन्होंने भी अपने ग्रंथों में ये लिख दिया कि महिलाओं को पढ़ने का, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है ना, इस बात को लेकर के आलोचना होती है। लेकिन जो लोग शंकराचार्य को सच में पढ़ेंगे उन्हें आश्चर्य होगा कि मंडन मिश्र उस समय का धरती पर सबसे बड़ा विद्वान माना जाता था, उसको उन्होंने शास्त्रार्थ में हराया। और उसके बारे में क्या कहा जाता था, जब किसी ने एड्रेस पूछा उनका कि मंडन मिश्र कहाँ मिलेगा मुझसे, तो उनका एड्रेस कैसे बताया जाता था पता है, इस मोहल्ले में चले जाओ और जिनके यहाँ तोते वेद पाठ करते हुए मिल जाए वो घर मंडन मिश्र का है। इतना बड़ा विद्वान। और जब मंडन मिश्र से जब वो शास्त्रार्थ करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि उसका निर्णायक कौन बनता है मालूम है? कौन बनता है? भारती। और वो भारती कौन है? वो मंडन मिश्र की पत्नी है। अच्छा, मतलब वेदों पे शास्त्रार्थ हो रहा है, अद्वैत दर्शन पे शास्त्रार्थ हो रहा है, और उस शास्त्र हम जज किसको बनाते हैं? जो आपके लिए भी पूज्य हो और मेरे लिए भी पूज्य हो, बायस नहीं हो, दोनों जो मान लें कि भाई कि हमसे बड़ा कोई व्यक्ति है जो निर्णय देगा, मान लेंगे। मतलब हमसे अधिक जो सम्मानित व्यक्ति उसी को निर्णायक बनाया जाता है ना। शंकराचार्य जी जिसको ये आरोप लगाते हैं लोग कि ये उन्होंने कह दिया कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया ये देखिए। मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करते हुए उनकी पत्नी को, जो महिला थी, स्त्री थी, या मैं कहता हूं कि स्त्री जाति का प्रतिनिधित्व करती थी, ये शास्त्रार्थ उनके जीवन का एक बहुत
बड़ा पड़ाव था या बहुत बड़ी घटना थी, उसका निर्णायक उन्होंने भारती को बनाया। इससे अधिक सम्मान दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। इसलिए ये कहना कि शंकराचार्य महिलाओं को, उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो दार्शनिक तौर पर दूसरा परिवेश है जिसको सामान्य जीवन से नहीं जोड़ करके देखा जा सकता। सामान्य जीवन में आप ये देखिए कि उन्होंने अपने से भी अधिक सम्मान भारती जी को दिया और मंडन मिश्री जी की पत्नी को दिया और पूरी नारी जाति को दिया, और उस निर्णय के सारे वो जो है उसमें शास्त्रार्थ में विजय भी हुए और मंडन मिश्र को उन्होंने हराया। तो अगर हम नारी जाति की यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये जो मनुस्मृति की जो बात है ना, कि जिसमें ये बात कही गई कि सारी जहाँ पर महिलाओं का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है, वहीं देवत्व तो बसता है। इसको मैं दूसरे ढंग से इसकी व्याख्या करता हूँ। इतना कोटेशन तो सबने सुना होगा, इतना अर्थ तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कि देवता है कौन, है ना। जब हम कहते हैं ना कि संस्कृत, कई बार ये सवाल भी उठता है, संस्कृत तो देवताओं की भाषा थी भाई, तो ये देवता है कौन भाई, है ना। देवता वो व्यक्ति है जिसके आचरण में, जिसके विचार में, जिसकी सोच में दिव्यता है, जो पूज्य है, पूजनीय है, जो आदर के योग्य है। वो इसलिए तो हमारे यहाँ मातृदेव, माँ को हमने देवता माना कि नहीं, पिता को देवता माना, गुरु को देवता माना। तो जितने भी देव कोटि के जो लोग हैं, उसका कहने का अर्थ, जब हम संस्कृत बोलेंगे तो हमारे विचारों में संस्कृति होगी, है ना। संस्कृत का अर्थ क्या है कि परिष्कृत, है ना, परिष्कृत हमारा व्यवहार होगा। तो जब हम अपने आप में, अपने भीतर अगर देवत्व की शुरुआत करना चाहते हैं, दिव्यता को धारण करना चाहते हैं, तो संस्कृत के माध्यम से ही उस दिव्यता का समावेश अपने हृदय में हम कर सकते हैं। तो ये दिव्यता है, ये देवों की भाषा इस दृष्टि से है ना, कि हम गाली गलौज करने वाले लोग जो है देव कोटि में नहीं शामिल हो सकते, है ना। वो वेद मंत्रों का पाठ करने वाले, श्लोक का पाठ करने वाले, दूसरों का सम्मान करने वाले, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात करने वाले, पूरा पंचतंत्र है, पूरा भर्तृहरि शतक है ना, जिसमें वैराग्य शतक है, श्रृंगार शतक है, नीति शतक है, मनुस्मृति जैसे हजारों ग्रंथ हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, है ना, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं। और 18 पुराण की तो बड़ी प्रसिद्ध श्लोक भी है ना, क्या नाम है, कि उसका सारांश अगर आपको बताएं तो क्या कहोगे आप? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। कि भाई 18 पुराण कलेवर की दृष्टि से इतने बड़े ग्रंथ होंगे, है ना, कई किलो के ग्रंथ होंगे। उसका सारांश उन्होंने कहा भाई कि एक ही है कि पुण्य करना चाहते हो तो क्या करोगे, फल की चिंता मत करो, है ना। उन्होंने ये कहा कि परोपकार पुण्याय, भाई पुण्य चाहते हो तो दूसरों का उपकार करो, दूसरों का भला करो, और पाप चाहते हो तो पर पीड़नम, दूसरों को सताओ। पाप पुण्य की बहुत सीधी सी डेफिनेशन दे दी। सर, समाज में लोग धर्म की बातें करते हैं, धर्म को इतनी महानता दी जाती है, महत्व दिया जाता है, तो आपके नजरिए में धर्म क्या है? महाभारत में महर्षि व्यास ने ये कहा है कि मैं एक लाइन में, एक पंक्ति में धर्म का सारांश बताता हूँ, और वो बताते हुए वो लिखते हैं, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। वो कहते हैं कि मैं आपको धर्म का सारांश बता रहा हूँ, इसे सुन करके आप अपने जीवन में धारण करें। और वो सारांश क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो आपके अनुकूल नहीं है उसे आप दूसरों के लिए मत करो। बस इतनी सी बात है जो हमको धर्म या धार्मिक व्यवहार सिखा देती है। और वो क्या है कि जैसे मैं आपसे किस तरह के व्यवहार की अपेक्षा करता हूँ, मैं सोचूंगा कि आप मुझसे मुस्कुरा करके मिलें, खुश होकर के मिलें, आत्मीयता से मिलें, कभी मुझे आपकी जरूरत पड़े तो आप उस जरूरत को पूरा करें, मेरी मदद करें, है ना, मेरे साथ सच्चाई का व्यवहार रखें। यही छोटी छोटी चीजें हैं जो हम दूसरों से अपने लिए चाहते हैं। अब दिक्कत क्या होती है समाज में कि हम सारी अच्छी चीजें दूसरों से अपने लिए चाहते हैं, और दूसरों की जब बारी आती है कि हम उन्हें क्या दे सकते हैं, तब उनमें से हम 10% भी रिटर्न नहीं करना चाहते। समस्या ये है। तो ये जो श्लोक है महाभारत का या महर्षि व्यास का जो नजरिया है, वो ये कहता है कि जो तुम अपने लिए चाहो उसे दूसरों के लिए बांटने लगो। जो तुम अपने लिए दूसरों से अपेक्षा करते हो उसे दूसरों के लिए करने लगो। मैं कई बार उदाहरण देकर के इस बात को समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि गर्मी के दिन हैं
आप कहीं चिलचिलाती धूप में सड़क से गुजर रहे हों और आपने देखा कि कोई ठेले वाला व्यक्ति है, कोई रिक्शे वाला व्यक्ति है जो है, और अचानक आपको ये लगे भाई कि उसकी कोई गठरी गिर गई है, उसकी गाड़ी रुक गई है, उसको जोर चढ़ाई आ गई है, तो वो उसे नहीं चढ़ा पा रहा है, उसे कहीं ना कहीं अब उस तुरंत इस श्लोक में क्या कहा गया है कि जो तुम हो वो तुम नहीं हो, है ना। उस सीन को बदल दीजिए। आप तुरंत अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए कि वो जो ठेले वाला व्यक्ति है, वो जो रिक्शे वाला व्यक्ति है, वो नहीं है, वो मैं हूँ। और अगर मैं वो ठेला चला रहा हूँ तो मैं वहाँ से कोई व्यक्ति गुजर रहा हो अपनी गाड़ी से, स्कूटी से, कार से, तो मेरी एक अपेक्षा क्या होगी? सीधा सा जवाब है कि मेरी अपेक्षा ये होगी कि 1 मिनट वो मुझे कोई ठंडा पानी पिला दे, 1 मिनट वो मेरी गाड़ी को धक्का दे दे, है ना, 2 मिनट रुक करके मुझे सहारा दे दे, यही अपेक्षा होगी हमारी। अगर हम उस सीन को बदल करके जो मेरी अपेक्षाएं हैं, जो मेरी इच्छा है दूसरों से जो है, उसे मैं उस दूसरे व्यक्ति के लिए करने लग जाता हूँ, तो वो धर्म है। धर्म वो नहीं है अगरबत्ती जला देना, उपवास रख लेना, ये सब चीजें धार्मिक चिन्ह हो सकते हैं, धर्म को समझने या आत्मसात करने का एक जरिया हो सकता है, एक अनुशासन हो सकता है, लेकिन धर्म का जो मूल तत्व है, जो हमारे आचरण की बात मैं करता हूँ, व्यवहार की बात करता हूँ, वो दूसरी चीज है। और वो तभी है कि जब हम अपने व्यवहार में सहृदयता को, है ना, सद्भावना को, परोपकार को, सच्चाई को, ईमानदारी को हम आत्मसात करेंगे, तभी हम धर्म के रास्ते पर चलते हुए स्वयं को महसूस कर सकते हैं। और एक बात और जो मनुस्मृति में आती है, जब उनसे किसी ने पूछा कि भाई ये बताइए कि धर्म का लक्षण क्या है, तो उन्होंने 10 लक्षणों की बात की। अब आपको आश्चर्य होगा कि उस 10 लक्षण में कहीं व्रत की चर्चा नहीं है, उपवास की चर्चा नहीं है, तिलक की चर्चा नहीं है। मनुस्मृति जैसे सबसे प्रमुख स्मृति, जो अगर हम अपने भारतीय दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें, तो सबसे प्रसिद्ध जो स्मृति ग्रंथ है वो मनुस्मृति है ना। एक गीता का भाष्य है, समर्पण भाष्य, है ना। जब बात आ गई तो उन्होंने एक बात लिखी कि भाई मिथ्या कुल अभिमान क्या होता है और कुल का सच्चा अभिमान क्या होता है। उसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है, पंडित बुद्ध विद्यालंकार का वो लिखा हुआ भाष्य है, जो बाद में स्वामी समर्पणानंद सरस्वती बने, और जो मैं जो बता रहा था हमारे गुरुजी के जो गुरुजी हैं वो हैं। तो उन्होंने जब गीता का भाष्य लिखा तो उसमें उसकी भूमिका मैं स्पष्ट किया कि मिथ्या कुल अभिमान क्या है और कुल का सच्चा अभिमान क्या है। वो कहते हैं कि अहम ब्राह्मणा नाम कुले जाता तस्मात् अहम अपि ब्राह्मणो जाता, कि मैं ब्राह्मण के खानदान में पैदा हो गया इसलिए मैं ब्राह्मण हो गया। ये तो है मिथ्या कुल अभिमान, है ना, जो सबके पास है, सबके पास। और वो कहते हैं कि सच्चा कुल का अभिमान क्या है, वो ये कहते हैं कि अहम ब्राह्मणा नाम कुले जाता, मैं ब्राह्मणों के तेजस्वी, है ना, ज्ञानियों के खानदान में पैदा हुआ हूँ। तस्माद अहम अपि ब्राह्मणो भविष्यामि, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मेरा कर्तव्य है ना, मेरे पास एक दायित्व का बोध है कि अहम अपि ब्राह्मणो भविष्यामि, कि जैसा मेरा कुल उच्च खानदान का है ऐसे उच्च संस्कारों को मैं प्राप्त करूंगा, ऐसे उच्च ज्ञान को मैं प्राप्त करूंगा, ऐसे मैं तपस्वी बनूंगा, ऐसे मैं ज्ञानी बनूंगा, ऐसे मैं दानी बनूंगा, ऐसे मैं मानी बनूंगा। तो ये है सच्चा कुल अभिमान, कि कुल के अभिमान में मैं वृद्धि करने वाला बनूं, उस क्वालिटी को आत्मसात करने वाला बनूं, है ना। तो जो लोग मनुस्मृति को जलाने की बात करते हैं वो शायद मनुस्मृति के मूल मंत्र को समझते ही नहीं। उसमें ये कहा गया है कि जिस दिन आप अपने आचरण से, अपने व्यवहार से निम्न हो जाते हैं, उस दिन आप निम्न कोटि के माने जाएंगे। और आप कहीं भी पैदा हुए हों, अगर आपका विचार, आपके व्यवहार, आपकी शिक्षा, आपका संस्कार उच्च कोटि का है तो आप उच्च कोटि के समझे जाएंगे। ये बात मनुस्मृति में लिखी हुई है। उसी मनुस्मृति में जब धर्म की चर्चा की गई और धर्म के 10 लक्षणों की जब बात की गई तो वो ये कहते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेय शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। वो कहते हैं कि धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति मतलब धैर्य। अगर आप ये कहते हैं कि मैं धार्मिक व्यक्ति हूं तो आप देखना पड़ेगा भाई आप कितना धैर्य है आपके अंदर। मतलब मैं जब इन गुणों को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि ये वो चीजें नहीं है जो आज हम सत्संग में सीख रहे हैं, मंदिरों में सीख रहे हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये वो वैल्यूज हैं, वो क्वालिटीज हैं जो हमें डिफरेंट बना सकती हैं। हमारे भीतर जो कहते हैं ना कि रूपांतरण, है ना, हमारे रूप को बदल सकती है। जो है कि मैं को अगर धार्मिक बनना है, धर्म को आत्मसात करना है, तो मुझे धैर्य को सबसे पहले धारण करना पड़ेगा। फिर धैर्य के बाद उनका धृति क्षमा,
है ना, आपको क्षमा करना आता है कि नहीं दूसरों को, है ना। किसी शायर की एक बात भी मुझे याद आ गई कि मैंने कुछ इस तरह अपनी जिंदगी आसान कर ली, मैंने कुछ इस तरह अपनी जिंदगी आसान कर ली, किसी को माफ कर दिया, किसी से माफी मांग ली। क्या बात है ना। जिंदगी में हम जो आज आने वाली जो जनरेशन है या जिस तरह का परिवेश चल रहा है, इसमें हम दोनों चीजें अपने बच्चों को नहीं सिखा रहे, खुद भी नहीं सीख रहे हैं। क्यों झुकना भाई, क्यों झुकना। वो टीचर के सामने बच्चा जब आता है तो वो ये बोलता है क्यों, जब मैंने गलती नहीं की तो मैं क्यों झुकूंगा। और पहले हम वो उसको पढ़ते थे कि गुरु ने कह दिया गलत भी खाओ अंगूठा काट के दे दो। धौम्य का उदाहरण है कि गुरु ने कहा कि भाई खेत में पानी नहीं बहना चाहिए, रात भर वो लेट गया। तो मैं ये नहीं कहता कि वो चीजें बहुत सही थी या गलत थी, ये उसका मूल्यांकन नहीं है, लेकिन जीवन में जिन मूल्यों की हम बात कर रहे हैं उसमें हम व्यक्ति को कठोर बना रहे हैं, और जो कठोर चीज होती है वो बहुत जल्दी टूटती है ना। तो जब भी आप देखेंगे कोई स्टिक भी है उसमें जितना नरम होगा ना, इसलिए देखिए कि विद्या का जब पहला लक्षण लिखा तो उसमें ये नहीं लिखा है कि जो आदमी तेजस्वी हो जाएगा, राजपाट वाला हो जाएगा, सुंदर दिखने वाला होगा। कितनी अद्भुत बात लिखी, वो एक एक बच्चा आज पढ़ता है उसको, लेकिन समझता नहीं है। विद्या ददाति विनयम, विद्या का पहला गुण ये है कि आपको वो विनम्र बनाती है, झुकना सिखाती है, सरल बनना सिखाती है, हाथ जोड़ना सिखाती है, बड़ों का आदर करना सिखाती है। और आज तो जितना आदमी ज्ञानी है वो कहता है कि नहीं मेरा स्थान तो इतना ऊंचा होना चाहिए। किसी ने गलती से उसे कह दिया भाई कि नीचे आसन बिछा करके कि यहाँ बैठिए, बोले ये मेरी जगह है ना। तो बहुत सी हम ये ऐसी घटनाओं को सुनते हैं। तो मनुस्मृति कहती है कि धृति, फिर क्षमा, फिर दम, फिर अस्तेय चोरी नहीं करना, दमोस्तेय शौचम पवित्रता, है ना, सत्यम सत्य, अक्रोध गुस्सा नहीं करना। ये जो 10 चीजें हैं, ये 10 चीजें धर्म के लक्षण हैं। अगर मैं कहीं ये जानना चाहूँ कि धर्म का लक्षण क्या है, मेरे भीतर धर्म कितना है, मैं धर्म के कितने निकट हूँ, तो कभी कभी आत्म मूल्यांकन करना चाहिए। जो बात यजुर्वेद में कही गई है कि कृतम स्मर, कि सोने से पहले भाई क्या मैंने आज किया, है ना। तो उसको करने से एक और फायदा ये होता है कि जैसे भाई मैंने कुछ आपसे गलत बोल दिया हो, पिता से बोल दिया, बहू से बोल दिया, बेटी से बोल दिया, तो जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको खुद जज करोगे ना। दूसरा जज करता है, बड़ा गुस्सा आता है कि मेरी गलती निकाल के ला रहा। पर जब आप खुद को देखने के लिए, हम पूरी दुनिया को देखते हैं हम, है ना। वो किसी ने कहा है ना भाई कि जब किसी दूसरे की तरफ उंगली उठाओ तो 3 उंगलियां अपनी तरफ होती है ना। ये बात कहने में बड़ी इजी लगती है हमको जो, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए कि जिस दिन आप अपने आप को देखने को तैयार नहीं हो, अपनी गलतियों को देखने के लिए तैयार नहीं हो, दुनिया में कितने लोग आपको गलत बोलने, आपको गलती दिखाई नहीं देगी। असली जो ज्ञान है ना वो हमारे हृदय में है, दिल में है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही किया, गलत किया, मैं जानता हूँ। इसलिए जो वैदिक शास्त्र हैं वो कहते हैं कि सोने से पहले ईश्वर को याद करो, एक अलग बात है, लेकिन खुद को भी याद करो। देखो भाई क्या मैंने अच्छा किया, क्या मैंने बुरा किया, कुछ गलत किया तो क्या उसे टाला जा सकता था। जब आपको ये 1 बार 2 बार ऐसे आपके मस्तिष्क में आएगा कि मैंने ये गलत किया और इसको टाला जा सकता था, तो आपको नेक्स्ट टाइम वो चीज़ें रिमाइंड होती रहेंगी, है ना, रिकॉल होती रहेंगी, याद आती रहेगी, नहीं यार इसको अवॉइड भी किया जा सकता है। और आजकल जैसे आपने बताया संस्कृत में इतने अच्छे अच्छे श्लोक्स बताए जिनके इतने अच्छे मायने निकलते हैं, बट उसके बाद भी आजकल बच्चे संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं, और कह सकते हैं स्कूलों की तरफ से भी वैसा महत्व नहीं दिया जा रहा है संस्कृत को, क्योंकि संस्कृत को ऑप्शनल भाषा, ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखा जाता है। तो आप भी एक शिक्षक है, तो एज अ टीचर आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? अगर कोई संस्कृत पढ़ रहा है बच्चा, तो उसके तरफ से आप क्या चैलेंजेस फेस करते हैं एज अ टीचर? है ना, ये देखिए संस्कृत का जो मूल्यांकन है, हम आज है ना साइंस, फिजिक्स, बायो के युग में हैं, है ना, और लगता है कि इन्हीं 3 सब्जेक्ट में कैरियर है। तो कैरियर अब हो सकता है कि एक्सपांड हो जाए ना, कि कभी होता है कि भाई सिविल इंजीनियर की डिमांड ज़्यादा हो जाती है ना, फिर धीरे धीरे वो 4 साल या 10 साल का एक जो है सर्कल ऐसा बनता है जो ऊपर नीचे हो जाते हैं। मैं उसके बावजूद भी मैं एक बात कहता हूँ कि संस्कृत इसलिए हमेशा प्रासंगिक है। अगर आप अपनी जड़ों से जुड़ना चाहोगे तो वो जड़ में संस्कृत ही है। जो बात आप कह रहे थे कि जो है कि मदर ऑफ लैंग्वेज, कि जितनी भी भाषाएं हैं उनकी सब मदर है। क्यों मदर है ये जो है, क्योंकि उससे पहले कोई भाषा थी नहीं, है ना। तो इसलिए जितना भी आप उसके उच्चारण में आप देखेंगे जो है ना। अभी एक जगह मैं पढ़ रहा था एक रिसर्च पेपर जो है, तो बड़ी अद्भुत उन्होंने भाषा विज्ञान पे काम किया, और वो पश्चिम के वैज्ञानिक हैं।
तो उन्होंने क्या किया कि वो रेखा चित्र बना रहे थे कि जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो किस तरह के भाव हमारे होते हैं और किस तरह से उसका चित्र बन सकता है। तो उस वैज्ञानिक का नाम है ई हटन। तो उन्होंने देखा कि जब संस्कृत के शब्द उच्चरित होते हैं या उसका उच्चारण किया जाता है तो उससे जो रेखा चित्र बनता है वो सबसे स्पष्ट है ना। इसलिए जो संस्कृत जो शब्द है उसका अर्थ भी है जो संस्कारित की गई हुई, परिष्कृत की गई हो, है ना, जो शुद्ध भाषा है। और आपको आश्चर्य होगा कि उन्होंने जब भाषा विज्ञान का अध्ययन किया और पश्चिम में बहुत से ऐसे रिसर्च हुए हैं, वो कहते हैं कि जो हकलाने की जो वो होती है ना, तो हकलाने की जो वो होती है, वो कहते हैं कि जो पाणिनि है, आपने पाणिनि का नाम शायद सुना नहीं सुना, तो व्याकरण के एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं। और ये जब ये शिव की जो चर्चा चल रही थी उनके इस बारे में ये मान्यता है कि उनको जो 14 सूत्र जिसके बेस पे उन्होंने 4000 सूत्र बनाए, और पहले व्याकरण के ग्रंथ इतने विशाल होते थे कि पाणिनि ने लिखा है कि उनके जो चाचा जी थे, उनके जो मामा जी थे, वो व्याकरण के ग्रंथों को बैलगाड़ी में लाद के ले जाते थे। और उन्होंने उसको इतना सूक्ष्म किया जाए, जिसको पाणिनि अष्टाध्यायी कहते हैं, जिसमें 8 अध्याय हैं और हर एक अध्याय में 4 उसके चरण हैं, है ना, जिसको पैर कर कर पुकारा गया, और लगभग 4000 सूत्र हैं और सूत्र बहुत छोटे छोटे से हैं। तो उसके जो बेसिक जो 14 सूत्र हैं उसको माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। ये माना जाता है या ये कहा जाता है कि जब पाणिनि जो है बचपन में बहुत मूर्ख थे, ऐसा तपस्या की उन्होंने, तो शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने डमरू को बजाया। तो डमरू को बजाने से जैसी आवाज़ आती थी उस आवाज़ को उन्होंने कैच किया और उससे वो 14 सूत्र बने। और उसके 1-2 सूत्र मैं आपको सुनाता हूँ तो आपको लगेगा सच में डमरू बज रहा है क्या, बोल, है ना। तो वो वहाँ शुरू होता है कि अथ शब्दानुशासनम अई ऊण रिल रिक एवो हैवरण रण यमंगणम जबय जबरदय कबय कबय शशर हल, है ना, ये 14 सूत्र हैं वो। अब उसको आप देखेंगे कि ऐसा लगेगा सच में कंपन हो रहा है। और आपको आश्चर्य होगा कि जब भाषा विज्ञान की जब बात आती है, जो मैंने बात कह रहा था आपसे कि तुतुलाहट वाली जो बात है, वो ये कहते हैं कि इन 14 सूत्रों में जो क्रम रख दिया है ना, अ ई ऊण, अगर आप अई ऊण एक साथ बोल पाए, है ना, या बोलने का अभ्यास करेंगे तो आपकी जो वाणी है वो स्पष्ट होने लगेगी। आपके जो टंक जो है ना, भाई कुछ लोगों का घूम ही नहीं पाता तो कैसे बोलेंगे जो, है ना। जैसे हमारे यहाँ बताया जाता है कि कुछ शब्द जो है वो कंठ से बोले जाते हैं, कुछ जिह्वा मूल शब्द हैं जीभ से बोला जाता है ना, कुछ तालु से बोले जाते हैं। तो इस तरह उनका वर्गीकरण है जो है उच्चारण स्थान का, पर वो भी बड़ा वैज्ञानिक है। तो ये जो जिस क्रम में ये 14 सूत्र रखे गए हैं, उनका एक वैज्ञानिक ये है कि अगर कोई तुतलाहट वाला बच्चा दिखाई दे तो उनको अगर ऐसा अभ्यास कराया जाए कि इन 14 सूत्रों को सुनो और बोलो, तो उनका जो टंक जो हार्ड हो जाता है, जिसके कारण स्पष्ट नहीं बोल पाता बच्चा जो है, तो वहाँ पर उसको बड़ी मदद मिलेगी। तो संस्कृत भाषा के अध्ययन ने, आपने तो मतलब हमने अभी बात की संस्कृत की वैल्यू, सामाजिक तौर पे हमने कहा कि संस्कृत की क्या वैल्यू है। आपके पर्सनल लेवल पे संस्कृत भाषा के अध्ययन ने आपकी जो बोल सकते हैं समझने की क्षमता जो होती है, वो भारतीय संस्कृति और साहित्य को समझने के तरीके में क्या बदलाव लाया है इस भाषा के अध्ययन ने, है ना। देखिए, और एक चीज़ भी चाहूँगा कि और आपको लगता है जो आप में बदलाव आया, आपके तरीके में जो बदलाव आया है, क्या वो सहायक है आपकी सोच में, आपके विचार में? तो ये पूरी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा आपसे। देखिए क्या है कि मैं सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि मुझे फ़ायदा क्या हुआ, फिर वहाँ से मैं आपके उस पर आऊँ, जो है कि आज जो है बहुत से ऑनलाइन जो है देश विदेश में जो लेक्चर्स हुए हैं उसके लिए मुझे इनवाइट किया गया जो है कि भारतीय संस्कृति को मैं समझा सकूं, आर्य समाज के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको समझा सकूं। और हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो है रोटरी क्लब है ना, तो वहाँ मैं पहले बहुत जाता था, आजकल चूँकि व्यस्तताएँ ज़्यादा हो गई है तो वहाँ मुझे लेक्चर्स के लिए बुलाया जाता था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि नज़रिया जो हमारा है ना, एक तो नज़रिया ये है कि मैं एक बार कल्याण मार्ग के पथिक एक पुस्तक पढ़ रहा था, जो आपने गुरुकुल कांगड़ी सुना होगा, जो है जो भारतीय शिक्षा का मूल वो था, और 1902 या 1 में उसकी स्थापना हुई थी अंग्रेज़ों के समय में, जो है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था। और जो वो कांग्रेस के जो है पंजाब प्रांत के वो अध्यक्ष भी थे उस समय, वो मुंशीराम एडवोकेट हुआ करते थे। आर्य समाज के संपर्क में आए तो उनका नाम जो है स्वामी श्रद्धानंद बन गया, जो है गुरुकुल के बाद जो है महात्मा मुंशीराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। और वो इतने महान व्यक्ति थे जो है कि जिनके बारे में अगर आप जो है महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी उठा करके पढ़ेंगे तो उसमें कितना लिखा है कि लोग मुझे महात्मा कहते हैं, महात्मा गांधी के शब्द हैं ये।
वो कहते हैं कि लोग मुझे महात्मा कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यहाँ पर महात्मा सिर्फ मुंशी राम को कहा जा सकता है। ये जो है हमें जो समझने की बात है कि भारतीय संस्कृति के प्रति जो हमारा दृष्टिकोण है, एक तो ये पश्चिम वाला है कि मैकाले ने जो हमें पढ़ा करके बता दिया कि हम ये जानने लग गए कि भारतीय लोग कुछ नहीं जानते थे, है ना। आज जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ये इसलिए मैंने श्रद्धानंद का नाम लिया कि स्वामी श्रद्धानंद को जब उनके अंग्रेजों के ज़माने में इनके पिताजी नायब तहसीलदार हुआ करते थे और एक मेले में स्वामी दयानंद का प्रवचन होना था, तो उस समय ये खूब अंग्रेजी पढ़ते थे जो है, तो उनको उस मेले में जो है स्वामी दयानंद का प्रवचन होना था और उनको बोला, उन्होंने मुंशी राम से कहा भी कि बेटा वो कोई महात्मा आया हुआ है, तो उनके प्रवचन सुनने चले जाए। तो वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं, जिस उसका नाम है कल्याण मार्ग का पथिक। उसमें वो लिखते हैं कि जब मेरे पिता ने मुझसे कहा तो मैंने कहा संस्कृत जानने वाला आदमी क्या बुद्धि की बात करेगा, भगवे कपड़े पहनने वाला आदमी क्या बुद्धि की बात करेगा, क्योंकि वो एडवोकेट थे ना और खूब उन्होंने अंग्रेजी साहित्य पढ़ा था उस समय। तो ये मानसिकता या ये मनस्थिति हर किसी व्यक्ति की लगभग हो जाती है। कॉलेज में जितने भी लोग हैं तो हम समझते हैं कि जो है कि संस्कृत पढ़ा लिखा आदमी क्या बुद्धि की बात करेगा। और वो कहते हैं कि जब मैंने स्वामी दयानंद को सुना, उन्होंने जो इतिहास की बात कही, रामायण की बात की, इतनी तार्किक बातें उन्होंने रखी कि मेरा ये जो भ्रम टूट गया कि संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है बौद्धिक बात नहीं करता, तार्किक है ना। हमारे यहाँ तो ये रहता है कि अंधविश्वास होगा, पाखंड होगा, ये होगा। तो मेरे जो अपने व्यक्तिगत जीवन में जो बदलाव आया वो ये आया कि भारतीय संस्कृति जो है वो विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है और यही वो संस्कृति है जो विश्व को कोई दिशा दे सकती है, विश्व को कुछ बता सकती है ना। जैसे मैंने कहा कि अब जैसे रूस की लड़ाई हो रही है, यूक्रेन के साथ हो रही है, उधर इजराइल को हम देख रहे हैं और जब शांति की बात होती है तो शुरू कहाँ से कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वसुधैव कुटुंबकम, है ना भाई। आप इंडिविजुअल जब बात करेंगे तो यही चीज जब आप देखिए कि बहुत पूजा पाठ में जो है शांति पाठ किया जाता है, सब ने सुना होगा, पर कभी उसके अर्थ पर विचार ही नहीं करता कोई व्यक्ति। उसमें कहाँ से शुरू होता है वो शुरू होता है ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, और वो लास्ट में आकर के कहता है कि सामा शांति रेधि। वो कहता है भाई कि द्युलोक शांत हो जाए, अंतरिक्ष शांत हो, वनस्पति शांत हो, है ना, जल शांत हो जाए, वनस्पति शांत हो जाए, है ना, सब चीजें शांत हो जाए। फिर वो लास्ट में कहता है कि अब जो शांति स्थापित हो गई है वो शांति मुझे मिल जाए। मतलब इसमें कितना गहरा मैसेज है विश्व को, है ना। मैं यूक्रेन और रसिया के परिप्रेक्ष्य में बात कह रहा हूँ कि वो ये कहता है कि इंडिविजुअल कोई आदमी ये चाहे या भारत ये चाहे या गांव का कोई एक व्यक्ति ये चाहने लगे कि मैं अकेले शांत हो जाऊं, मुझे अकेले सुख मिल जाए, तो ऐसा होगा। आपका जब तक पड़ोसी सुखी नहीं, आप नहीं सुखी हो सकते। तो ये पूरे जो संस्कृत का जो नज़रिया है, वैदिक संस्कृति का जो नज़रिया है, वो नज़रिया ये बताती है कि हम लोग जो है अलग अलग नहीं हैं, हम टुकड़े टुकड़े में नहीं हैं, हम सब एक हैं। जो कुटुंब की बात हो रही है ना, पूरे विश्व को एक जैसे देखने की जो बात हो रही है, वो इस दृष्टि से। तो ये हमारा और एक एपिसोड था आचार्य डॉक्टर अजय आर्य जी के साथ। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, और डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ इस पॉडकास्ट को देख के लोगों को पता चलेगी कि संस्कृत भाषा की मान्यता क्या है, और उम्मीद है आगे और ऐसे पॉडकास्ट में हम मिलते रहेंगे और चीज़ें जानेंगे। थैंक यू सो मच आने के लिए।